कहानियाँ। दुर्भाग्य से दोस्ती। सेठ संसार चंद ने मरने से पहले अपनी सारी दौलत अपने दोनों बेटों धर्मचंद और करमचंद में बराबर बांट दी थी। पर धर्मचंद दिनों दिन अमीर होता चला गया और सेठ धर्मचंद कहलाने लगा, जबकि करमचंद हर काम में नुकसान पर नुकसान उठाता गरीब होता चला गया। एक दिन ऐसा भी आया कि उसकी सारी दौलत स्वाहा हो गई और खाने के भी लाले पड़ गए। मुसीबत के समय इंसान को अपनों का ही ख्याल आता है। करमचंद को भी हाथ पसारने की स्थिति में बड़े भाई धर्मचंद का ख्याल आया और सब कुछ लुटाकर फटेहाल कंगाल हुआ करमचंद एक दिन अपने बड़े भाई धर्मचंद के यहां पहुंचा तथा अपनी दीनहीन दशा बताकर उससे मदद के लिए गुहार की और गिड़गिड़ाया, भैया अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। अबे क्या बक रहा है? सेठ धर्मचंद चिल्लाया। पिताजी ने जब बंटवारा किया था तुझे और मुझे बराबर संपत्ति दी थी। आज मेरी संपत्ति पहले से चौगुनी है, फिर तू कैसे कंगाल हो गया? क्या करूं भैया? करमचंद उदासा होकर बोला। दुर्भाग्य मेरे सर पर सवार है। जिस जिस काम में हाथ डाला, जो जो काम किया, सब में घाटा ही घाटा हुआ और आज मैं इतना बर्बाद हो गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। बकवास, धर्मचंद बोला। भाग्य दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। ऐसा कर मेरे भाई, तू अपना दुर्भाग्य मुझे दे दे, मैं दुर्भाग्य से भी दोस्ती कर लूंगा। भाग्य दुर्भाग्य की बातें बेवकूफ और कामचोर करते हैं। मुझे देख, मैंने जो भी कमाया अपनी अक्ल और मेहनत से कमाया है, भाग्य दुर्भाग्य से नहीं। जो लोग मेहनती और बुद्धिमान होते हैं वही दुनिया में कामयाब होते हैं। तेरी बर्बादी का कारण यह है कि तूने कभी ढंग से मेहनत की नहीं। कामचोर, सुस्त, काहिल। आज मैं तेरी मदद कर भी दूं तो कल फिर तू कंगाल हो जाएगा। फिर अगर मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो तू किसी और से मदद मांगेगा, फिर किसी और से, फिर किसी और से। ऐसा कब तक चलेगा? भाई की फटकार सुन करमचंद रोने लगा। छोटे भाई का रुदन सुनकर धर्मचंद पसीज गया। अच्छा रो मत, ये ले 10,000 रुपए। धर्मचंद ने गले में से निकालकर 10,000 रुपए करमचंद की ओर बढ़ाए और बोला, इससे रोजमर्रे का सामान लाकर एक परचून की दुकान खोल ले और दुकान चमकाने के लिए खूब मेहनत कर, भूखा नहीं मरेगा। और सुन, भाग्य दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। फिर कभी मेरे सामने आकर रोया कि दुर्भाग्य मेरे सर पर सवार है तो खूब मारूंगा तुझे। जी अच्छा, करमचंद मरे मरे स्वर में बोला और 10,000 रुपए लेकर चला गया। उसके जाने के बाद धर्मचंद ने गल्ला बंद किया और सामने देखा तो बुरी तरह चौंक गया। उसका भाई करमचंद तो जा चुका था, लेकिन जहां करमचंद खड़ा था वहीं फर्श पर फटेहाल से चिथड़ों में बिखरे हुए उलझे उलझे बालों वाला एक बदसूरत शख्स नजर आ रहा था। तुम कौन हो भाई? यहां कैसे आए? धर्मचंद दहाड़ा। मैं दुर्भाग्य हूं, वो अजीब सी खरखराती डरावनी आवाज में बोला। दुर्भाग्य? धर्मचंद हंसा। क्यों बेबस करे? बेवकूफ बनाने के लिए क्या मैं ही मिला हूं तुझे? नहीं, मैं सचमुच दुर्भाग्य हूं। आज तक, अभी तक तुम्हारे भाई के सिर पर सवार था, पर तुमने कहा तुम भाग्य दुर्भाग्य को नहीं मानते तो सोचा तुम्हारे भाई के साथ बहुत रह लिया, कुछ दिन तुम्हारे सिर पर सवार हो लो, दुर्भाग्य ने कहा। क्या? धर्मचंद चौंका। तुम तो भाग्य दुर्भाग्य को मानते नहीं हो, फिर क्यों ना मैं तुम्हारे सिर पर सवार हो जाऊं? दुर्भाग्य ने अपनी बात दोहराई। मेरे सिर पर सवार? धर्मचंद फिर चौंका। क्यों, डर गए? दुर्भाग्य हंसा। नहीं, एक सच्चा, ईमानदार और मेहनती शख्स किसी से नहीं डरता। मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, धर्मचंद निडरता से बोला। तो ठीक है, समझ लो आज से मैं तुम्हारा दोस्त हुआ। अब मैं तुम्हारे सिर पर सवार होता हूं। कहने के साथ ही दुर्भाग्य धर्मचंद की ओर
उछला और उसके सर पर सवार हो गया। धर्मचंद चिल्लाया, अरे अरे, ये क्या करता है? उतर उतर मेरे सिर से। क्यों नाराज होते हो भाई? तुम्हारा छोटा भाई तो कभी मुझसे नाराज नहीं हुआ। मैं बरसों उसके सिर पर सवार रहा, लेकिन उसने कभी चूं तक भी नहीं की। और तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे सर पर सवार रहूंगा, मगर तुम्हें कभी मेरा वजन महसूस नहीं होगा और मैं किसी अन्य को कभी दिखाई भी नहीं दिया करूंगा। तुम्हारे साथ मैं हमेशा एक दोस्त की तरह रहूंगा। तुम्हें भी सिर्फ किसी खास अवसर पर या जब तुम मुझसे बातें करोगे तभी दिखाई दूंगा, दुर्भाग्य ने कहा। ठीक है, अगर तुम एक दोस्त की तरह रहते हो तो मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है, धर्मचंद ने लापरवाही से कहा। और फिर वो दुर्भाग्य की बात बिल्कुल भूल गया। उसे उस बात का जरा भी भान न रहा कि अनजाने में ही वो दुर्भाग्य से दोस्ती कर बैठा है। और उस रात जब सेठ धर्मचंद सोया तो दुर्भाग्य भी उसके सिर पर सवार था। रात को धर्मचंद हमेशा की तरह बड़े आराम से सोया था, लेकिन सुबह उठने का वक्त होने से पहले ही उसके एक बेटे ने झिझोड़ कर उसे उठाया। पिताजी पिताजी उठिए, अपने गोदाम में आग लग गई है। क्या कहा? आग लग गई है? कैसे? धर्मचंद हड़बड़ा कर उठा। पता नहीं पिताजी, धर्मचंद का बेटा बोला। गोदाम के चौकीदार हरिया ने भी अभी अभी खबर दी है, पर आग लग कैसे गई? हरिया ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। धर्मचंद ने बेटे से पूछा तो वो बोला, रात भर बिजली कड़कती रही और बारिश होती रही। मुझे लगता है गोदाम पर बिजली गिरी होगी। कोई बात नहीं, धर्मचंद बोला। नदी के रास्ते गुजरात से हमारा जो माल आ रहा है वो वहां के तट पर उतर जाए, उसे अपने दूसरे मकान में रखवा लेना। उसमें हमें काफी फायदा होगा और काफी हद तक नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी, सेठ धर्मचंद ने कहा। लेकिन अभी उसकी बात पूरी हुई थी कि सेठ धर्मचंद का एक कारिंदा दौड़ता हुआ और चिल्लाकर बोला, सेठ जी, गुजरात के मसाले और अनाज लेकर हमारी जो नाव आ रही थी अचानक नदी में बाढ़ आने से डूब गई। क्या? सेठ धर्मचंद चिल्लाया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसे अपने सिर के ऊपर किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। सेठ धर्मचंद को लगा दुर्भाग्य उस पर हंस रहा है, पर उसने दुर्भाग्य की हंसी की परवाह न की और मन ही मन सोचा, अभी तो बहुत से व्यापारियों से उसने पैसा लेना है, उधार वसूल कर दोबारा से माल मंगाकर धंधा करेगा। धर्मचंद उसी समय उधारी वसूल करने के लिए निकल पड़ा और कुछ ही घंटों में वो लगभग सभी व्यापारियों से अपना पैसा लेकर वापस अपने घर की ओर आ रहा था कि अचानक कुछ लुटेरे उसके सामने आ गए। एक हुंकार लुटेरे ने धर्मचंद की गर्दन पर चाकू रख दिया और उसके साथियों ने धर्मचंद का सारा रुपया पैसा उससे छीन लिया। धर्मचंद को कंगाल करके लुटेरे भाग गए। अब धर्मचंद को समझ में आया कि जब भी वो कहीं से मोटी रकम लेकर लौट रहा हो उसे अपनी रक्षा के लिए हथियार भी रखना चाहिए, पर अब उसके पास व्यापार करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब उसे किसी भी तरह का माल खरीदने के लिए पूंजी की जरूरत थी, जो किसी से उधार मांगने पर ही मिल सकती थी। क्या विडंबना थी! जिस धर्मचंद का पैसा दर्जनों व्यापारियों के पास पड़ा रहता था, आज उसे अपने लिए उधार मांगने की नौबत आ गई थी। धर्मचंद का एक बहुत पक्का दोस्त था, सेठ कीमतीलाल। धर्मचंद कीमतीलाल के पास गया और उससे बोला, दोस्त, अचानक कुछ विपदा आन पड़ी है। व्यापार चलाने के लिए 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है। हालात ठीक होते ही मैं सबसे पहले तुम्हारा उधार चुका दूंगा। कीमतीलाल ने धर्मचंद को 25,000 रुपए दे दिए। रुपए लेकर धर्मचंद घर की ओर लौट रहा था कि अचानक फिर से उसे लुटेरों ने घेर लिया, लेकिन इस बार धर्मचंद के पास एक तलवार थी। अपना पैसा बचाने के लिए धर्मचंद लुटेरों से भिड़ गया, किंतु वो अकेला था और लुटेरे 10-12 की संख्या में थे। लुटेरे उसका पैसा छीन उसे जख्मी कर भाग निकले। जाते जाते वो धर्मचंद से उसकी तलवार भी छीन ले गए। बड़ी मुश्किल से धर्मचंद अपने घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर
परिवार में कोहराम मच गया। जैसे तैसे पड़ोस के वैद्य जी को बुलाकर धर्मचंद के जख्मों का इलाज करवाया गया। कुछ दिन में ठीक होने के बाद धर्मचंद एक बार फिर अपने दोस्त कीमतीलाल के पास गया और उससे आप बीती सुनाकर बोला, दोस्त, अभी व्यापार के लिए मेरा समय शायद ठीक नहीं है। अगर तुम मुझे कोई नौकरी दे दो तो मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हारा पिछला कर्ज भी उतार दूंगा और अपने घर की दाल रोटी का खर्च भी उठा लूंगा। कीमतीलाल ने बहुत कहा कि दोस्त, बुरा समय तो हर एक पर आता है। तू व्यापारी है, व्यापार कर, और पैसा चाहिए तो मुझसे 25,000 और ले ले। लेकिन धर्मचंद नौकरी करने पर ही अड़ा रहा तो कीमतीलाल बोला, देख भाई, मेरे पास 2 एकड़ बंजर जमीन है। अगर तू उसे खेती के लायक बना दे तो मैं तेरा पिछला कर्जा भी माफ कर दूंगा और तुझे 1 लाख सोने की मुद्राएं दूंगा। अगर मंजूर है तो कल से ही काम पर लग जा। हल बैल कुदाल फावड़ा सब तुझे कल खेत पर ही मिल जाएंगे। धर्मचंद ने कीमतीलाल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन नहा धोकर खेत पर मजदूरी के लिए निकल पड़ा। उसने खेत जोतने से पहले कुदाल और फावड़े से खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर तक वो कुदाल और फावड़े से खेत की मिट्टी खोदता रहा। फिर अचानक टन की आवाज आई तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने और ज्यादा खुदाई की तो खेत में सोने का एक घड़ा मिट्टी से ऊपर उभर आया। जैसे जैसे वो खुदाई करता उसे एक के बाद एक सोने के घड़े मिट्टी से निकलते दिखाई दिए। धर्मचंद तत्काल कीमतीलाल के घर गया और उसे बताया कि उसकी जमीन बंजर होने का कारण यह है कि वहां सोने के बेशुमार घड़े दबे हैं और उन घड़ों में सोने के असंख्य सिक्के भरे पड़े हैं। कीमतीलाल तुरंत ही धर्मचंद के साथ अपने खेत पर पहुंचा और वहां सोने के सिक्कों से भरे सोने के घड़ों को देखकर बोला, धर्मचंद, मैंने तो इस खेत को मुद्दत से बेकार पड़ा छोड़ रखा था और एक दिन बेकार पड़े इन खेतों को बेहद सस्ते दामों में बेच देने वाला था। अगर तुम इस खेत में मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं होते तो इतना विपुल धन मुझे कभी नहीं मिलता। तुम्हें मैं अपने भाई जैसा मानता हूं, इसलिए ये जो भी धन मिला है इसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। देखो, मना मत करना। धर्मचंद ने सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर खेत में लहूलुहान दिख रहे एक जाने पहचाने से लग रहे शख्स पर पड़ी। तुम कौन हो भाई? धर्मचंद ने उससे पूछा। मैं दुर्भाग्य हूं, वो कहराते हुए बोला। तुमने अपनी मेहनत के कुदाल फावड़े से मुझे मार दिया है। और ये कहने के साथ ही दुर्भाग्य वहां से गायब हो गया। सच है, मेहनत करने वालों का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग भाग्य दुर्भाग्य पर विश्वास करके हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं वे सचमुच दुर्भाग्यशाली होते हैं। लेकिन जो अपने हाथों अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं उनके आगे कोई दुर्भाग्य कभी ठहर नहीं पाता। अभिशप्त सुंदरी। राजा विक्रमादित्य बड़ी तेजी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटक रही थी। उन्होंने लाश को पेड़ से नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। पुण्यपुर में राजा वीरभद्र का शासन था। उसका एक वफादार मंत्री था जिसका नाम था सत्यमणि। एक दिन सत्यमणि ने राजा के पास जाकर विनती की, महाराज, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं, इसलिए आपका आशीर्वाद और अनुमति लेने आया हूं। राजा वीरभद्र ने उसे अनुमति दे दी। सत्यमणि ने सागर तट पर बने शिव मंदिर में दर्शन किए। जब वो मंदिर से बाहर आया तो सागर में उठ रही हिलोरों को देखने लगा। इससे उसे इतना आनंद आया कि वो सारी रात वहीं बैठा रह गया। आधी रात को उसने एक अद्भुत नजारा देखा। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। सत्यमणि ने सोचा कि यह हवा उसे कोई संकेत कर रही थी। वो उठकर सागर की ओर चल दिया। ज्यों-ज्यों वो सागर के पास पहुंचता गया त्यों-त्यों उसे अपने आसपास एक चमक दिखाई देने लगी। ये एक अलग प्रकार की रोशनी थी। सत्यमणि ने देखा कि सागर से एक पेड़ बाहर आ रहा था जो बहुत चमक रहा था।
उसकी पत्तियां सोने की थी तथा फल फूल हीरे मोती और जवाहरात के बने थे। उस पेड़ पर बैठी एक सुंदरी वीणा बजा रही थी। इसके बाद वो पेड़ पानी में ओझल हो गया। अगले दिन सत्यमणि फिर वहीं गया और आधी रात होने का इंतजार करने लगा। जब पेड़ बाहर आया तो वो तैरकर वहां तक गया और सुंदरी से उसके बारे में पूछा। वो कुछ नहीं बोली। सत्यमणि ने अपनी यात्रा वहीं रोक दी। वो राजा वीरभद्र के पास वापस गया और उन्हें सारी घटना कह सुनाई। राजा भी उस पेड़ को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। राजा ने राज्य का काम सत्यमणि को सौंपा और वो पेड़ देखने के लिए चल दिया। जो ही वो पेड़ पानी से बाहर आया, राजा तैरकर उसके पास पहुंच गया। सुंदरी हमेशा की तरह वीणा बजा रही थी। वो राजा को देखकर बोली, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये स्थान खतरे से खाली नहीं है? यहां तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें इसी समय यहां से वापस चले जाना चाहिए। जाओ, तुरंत यहां से लौट जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी भी व्यक्ति के प्राण जाए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी सुंदरता के बारे में सुनकर यहां आया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शीघ्र ही उन दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद वो सुंदरी बोली, महाराज, आप अमावस्या को रात को इस पेड़ के पास मत आना। लेकिन राजा अपनी तलवार लेकर अमावस्या की रात को पेड़ के पास पहुंच गया। उसने देखा कि पेड़ में से अचानक एक राक्षस बाहर आ गया। राजा वीरभद्र पहले से ही उसके हमले के लिए तैयार था। उनकी लड़ाई के बीच राक्षस मारा गया। फिर राजा ने सुंदरी से पूछा, यह राक्षस अमावस्या की रात को पेड़ पर क्यों आता था? सुंदरी ने उसे धन्यवाद दिया और सब कुछ विस्तार पूर्वक बताने लगी। मैं गंधर्व विद्यासागर की बेटी हूं। वे मेरे हाथ का ही पका और परोसा हुआ भोजन करते थे। एक दिन मैं उन्हें खाना देना भूल गई। तब उन्होंने मुझे गुस्से में शाप दे दिया कि एक राक्षस हर अमावस्या की रात आकर मुझे विवाह करने के लिए धमकाएगा। लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने वरदान दिया कि एक दिन एक राजा आकर मेरी रक्षा करेगा और उस राक्षस को जान से मार देगा। इस तरह आप मेरे जीवन में आए। ये सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। वो उस सुंदरी को अपने साथ महल में ले आया। जब ये बात सत्यमणि को पता चली तो उसने आत्महत्या कर ली। सत्यमणि ये नहीं सह सका कि जिस सुंदरी को उसने अपने सपनों की राजकुमारी चुना था, वो राजा की रानी बनकर उसके सामने आए। अब उसके पास अपनी जान लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो सुंदरी राजा के साथ महल में रानी बनकर रहने के लिए आ गई थी। जब भी सत्यमणि महल की ओर जाता, उसे उस सुंदरी को रानी कहकर पुकारना और सलाम करना पड़ता था, जबकि उसने अपनी पत्नी के रूप में उसकी कल्पना की थी। सत्यमणि के लिए दिन प्रतिदिन ऐसा करना किसी सजा से कम न होता, इसलिए उसने संसार से विदा ले ली। ये कहानी सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, हे विक्रम, सत्यमणि ने आत्महत्या क्यों की? यदि तुमने इसका उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों तक चुप रहे। वे जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। वे बोले, सत्यमणि अपनी मूर्खता से ही मर गया। वो उस सुंदरी को देखते ही पसंद करने लगा था। अगर सत्यमणि को सुंदरी से प्रेम हो गया था तो उसे पेड़ वाली बात राजा को नहीं बतानी चाहिए थी। खुद ही सुंदरी से बात करने का उपाय करना चाहिए था। बेताल बोला, विक्रम, सही उत्तर दिया तुमने। ये सत्यमणि की अपनी गलती थी, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा और राजा पुनः उसे पकड़ने के लिए अपनी तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े, ताकि वे साधु को दिया हुआ अपना वचन पूरा कर सकें। सेठ कंजूसी लाल। एक थे सेठ कंजूसी लाल। वैसे नाम तो उनका सेठ दया शंकर था, लेकिन वो स्वभाव से अत्यधिक कंजूस और चालाक प्रवृत्ति के थे। अपनी जेब का एक पैसा भी खर्च न करना उनकी जन्मजात आदत थी। एक एक पैसे को वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे, और यदि इत्तेफाक से कोई पैसा खर्च करना पड़ जाए तो समझ लीजिए उनकी जान ही निकल जाती। बस यही वजह थी कि लोग उन्हें सेठ दयाशंकर के स्थान पर सेठ कंजूसी लाल के नाम से पुकारने लगे थे।
सेठ जी के ही गांव में पंडित भगवान दास नाम का एक वृद्ध और कमजोर ब्राह्मण भी रहा करता था, जो अकेले ही पूरे गांव की पंडिताई किया करता था। सेठ जी के घर में भी पंडित भगवान दास ही सारे धर्म कर्म और तीज त्योहार के कार्य निपटाने जाता था। वो मजबूरी में सेठ जी के घर चला तो जाता था, लेकिन उसका मन सेठ जी की तरफ से काफी शुभ रहता था, क्योंकि कभी भी सेठ जी ने उसे दान दक्षिणा के मामले में प्रसन्न नहीं किया और हमेशा उसके लेन देन में कटौती और हील हुज्जत की। पंडित भगवान दास के 2 जवान बेटे थे। संयोग की बात थी कि दोनों लड़के जुड़वा पैदा हुए थे। वे इसलिए दोनों के रंग रूप, कद काठी, शक्ल सूरत व हाव भाव में लेश मात्र भी भिन्नता नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को अक्सर उन्हें पहचानने में धोखा हो जाता था। कोई धर्म को कर्म तो कर्म को धर्म समझ बैठता था। गांव के और लड़कों की तरह ही धर्म और कर्म भी बेहद हंसोड़ और शरारती थे। वे सदैव ही इस टोह में रहते कि कब कोई ऐसा अवसर हाथ लगे कि सेठ जी को चपत लगाकर उन्हें उनकी कंजूसी का एहसास कराया जाए। समय का चक्र अपनी गति से घूम रहा था कि एक दिन अचानक लंबी बीमारी के कारण पंडित भगवान दास स्वर्ग से धार गए। उनके मरणोपरांत उनकी पंडिताई का कार्य उनके बड़े लड़के धर्म को संभालना पड़ा। उसके बाद एक दिन अचानक धर्म को संदेश मिला कि उसे सेठ जी के घर पूजा करने के लिए जाना है। सेठ जी का संदेश मिलते ही धर्म की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसे इसी दिन की प्रतीक्षा थी। ये सोचकर कि सेठ जी को सबक सिखाने व उनको चपत लगाने का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं मिलेगा। वो मन ही मन प्रसन्न हो उठा और उसने सहर्ष सेठ जी का संदेश स्वीकार कर लिया। अपने निर्धारित दिन व समय के अनुसार धर्म सेठ जी के घर पूजा करने के लिए पहुंच गया और पूजा पाठ आरंभ कर दिया। पूजा पाठ समाप्त होने के पश्चात सेठ जी ने अपनी आदत के अनुसार धर्म को भोजन आदि ग्रहण करने का आग्रह किया। धर्म को इसी समय की प्रतीक्षा थी, इसलिए उसने कहा, हाँ, क्यों, बिना भोजन किए क्यों हम जा भी कैसे सकते हैं, और भोजन करने के लिए बैठ गए। सेठ जी ने उनके लिए भोजन का थाल मंगवाया। साधारण भोजन देखकर धर्म ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, ये क्या सेठ जी, आज तो खुशी का अवसर है, ऐसे खुशी के अवसर पर भी आप ब्राह्मण को साधारण भोजन कराकर भेज देंगे। धर्म की बात पर सेठ जी मन ही मन शुद्ध हो उठे, लेकिन उसे नाराज न करने की इच्छा से बनावटी हंसी हंसकर बोले, नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। आप जैसा भोजन आदि करना चाहेंगे मैं वैसा भोजन आपको मंगवा दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप असली घी से निर्मित शुद्ध भोजन के अतिरिक्त रबड़ी, मिष्ठान और 3-4 किस्म के फल आदि मंगवा दीजिए, धर्म ने कहा। इतना सब कुछ सुनते ही सेठ जी को चक्कर आ गया। वो आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोले, पंडित जी, आप इतना सारा सामान अकेले खा सकेंगे? इस पर धर्म हंसकर बोला, सेठ जी, ये तो बहुत कम है, मेरी खुराक तो इससे भी ज्यादा है। धर्म की बात पर सेठ जी दांत निपोड़ते हुए बोले, जी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है कि नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप परेशान न हो सेठ जी, मैं वचन देता हूँ कि यदि मैं आपका लाया सारा सामान नहीं खा पाऊंगा तो बाकी के सामान की कीमत आपको अदा कर जाऊंगा। कीमत की नाम सुनते ही सेठ जी मन ही मन प्रसन्न हो उठे और बोले, ठीक है, तो मैं अभी सारा सामान मंगवाता हूँ। थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा स्वादिष्ट भोजन का थाल धर्म के सामने आ गया। थाल आते ही सेठ जी बोले, लीजिए पंडित जी, अब तो आपकी इच्छा अनुसार भोजन आ गया, अब तो शुरू कीजिए। तभी धर्म ने कहा, सेठ जी, मैंने तो आपकी शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन मैं भोजन तभी करूंगा जब आप भी मेरी 1-2 शर्त स्वीकार करेंगे। शर्त? कैसी शर्त? सेठ जी ने चौंक कर पूछा। घबराइए नहीं सेठ जी, मेरी कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है। मेरी शर्त सिर्फ ये है कि यदि मैंने ये सारा भोजन समाप्त कर दिया तो आप मुझे 100 रुपए इनाम बतौर देंगे, और अगर नहीं कर पाया तो मैं आपको बदले में 200 रुपए दूंगा। लेकिन इसके अलावा मेरी एक और शर्त होगी। क्या? सेठ जी ने चौंक कर पूछा। यही कि आधा भोजन करने के बाद मैं 10-15 मिनट के लिए बाहर घूमने जाऊंगा और बाकी का भोजन लौटकर करूंगा। सेठ जी ने मन में सोचा, 15 मिनट तो क्या, अगर ये आधा घंटा भी घूम आएगा तो भी इतना सारा भोजन समाप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने सहर्ष उसकी शर्त स्वीकार कर ली और बोले, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप भोजन करिए। तो ठीक है, आप 100 रुपए निकालकर थाली में रख दीजिए। धर्म ने भी अपनी जेब से 200 रुपए निकालकर थाली में रख दिए। धर्म को देखकर सेठ जी ने फौरन अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और थाली में रख दिया। आधा भोजन समाप्त कर लेने के पश्चात धर्म अपनी शर्त अनुसार घूमने के लिए बाहर चला गया
और सेठ जी के घर से निकलते ही वो दौड़कर अपने घर पहुंचा और घर जाते ही उसने अपने कपड़े उतारकर करम अपने छोटे भाई को पहना दिए और उसे सब कुछ विस्तार से समझाकर सेठ जी के घर भेज दिया। करम ने सेठ जी के घर पहुंचकर धर्म का बचा आधा भोजन क्षण भर में चट कर दिया और पेट पर हाथ फेर कर बोला, सेठ जी मैं अपनी शर्त जीत गया, इसलिए ये रुपए मेरे हो गए। कहकर उसने थाली में रखे रुपए उठाकर अपनी जेब में रख लिए और उठकर अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। ये सब देखकर सेठ जी हतप्रभ रह गए थे। इस समय उन्हें अपने आप पर बेहद क्रोध आ रहा था, लेकिन बेचारे कर क्या सकते थे। पंडित या ब्राह्मण को तो नाराज नहीं कर सकते थे। आखिरी इच्छा। एक बार की बात है, अखिलेश नामक आदमी अपनी पत्नी कुंती के साथ बिलासपुर नामक गांव में रहता था। अखिलेश गांव का जाना माना आदमी था। धन दौलत होने के साथ साथ अखिलेश काफी अच्छा व्यक्ति भी था। अपने धन दौलत के ऊपर अखिलेश ने कभी भी घमंड नहीं किया। गांव में जब भी किसी को किसी भी तरह की जरूरत पड़ती तो अखिलेश सबसे आगे बढ़कर उनकी मदद करता। अखिलेश की उम्र लगभग 50 साल हो चुकी थी। हर रोज की तरह अखिलेश अपने बचपन के मित्र मोहन के साथ सुबह सुबह सैर के लिए जाता है। काफी देर तक सैर करने के बाद अब दोनों दोस्त घर लौटने लगते हैं कि तभी मोहन अखिलेश से चाय पर चलने के लिए पूछता है। अखिलेश चाय का बड़ा ही शौकीन था, इसलिए वो मोहन की बात मानकर उसके घर चाय के लिए जाता है। मोहन और अखिलेश बाहर आंगन में कुर्सियां डालकर बैठ जाते हैं कि तभी मोहन के दोनों बेटे राम और जगन उनके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आते हैं, जिसे देख अखिलेश काफी खुश होता है और मोहन से पूछता है कि क्या बात है मोहन, तुम्हारे दोनों बेटे तो बड़े ही समझदार हैं, अपनी माँ का कितना हाथ बटा रहे हैं। वहां भाभी जी घर में खाना बना रही हैं तो ये चाय नाश्ता लेकर आ रहे हैं। अपने बेटों की तारीफ सुन मोहन भी काफी खुश होता है और अखिलेश से कह पड़ता है, अरे ये तो माँ बाप के संस्कार होते हैं। ऊपर से इन दोनों भाइयों में भी काफी ज्यादा प्यार है। हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। आज कलयुग जैसे समय पर भी दोनों भाइयों में एक दूसरे के लिए इतना प्यार देख कभी कभी तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। मोहन की ऐसी बातें सुन अखिलेश मुस्कुराता है और अचानक उसकी आंखें भर आती हैं। अखिलेश की आंखों में आंसू देख मोहन उससे पूछने लगता है, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें क्यों भर आई मोहन? के पूछने पर अखिलेश कहता है कि तुम्हें तो सब पता है, क्या छुपा है तुमसे। काश तुम्हारे बेटे जैसे मेरे बेटे भी होते। भगवान ने मुझे धन दौलत तो इतनी दे दी, लेकिन कभी बेटों को एक साथ देखने का सुख नहीं मिल पाया। न जाने पिछले जन्म में मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो इस जन्म में मुझे उन पापों की सजा अपने बेटों को देखकर भुगतनी पड़ रही है। इतना कहकर अखिलेश वहां से चला जाता है। दरअसल अखिलेश के 3 बेटे थे, जिनका नाम आशुतोष, जय और रमन था। इन तीनों भाइयों में बचपन में तो एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा प्रेम था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, ये तीनों बड़े होते हैं तो इन तीनों में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए मनमुटाव पैदा होने लगता है। शुरुआत में तो तीनों भाइयों के बीच में हमेशा छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे, जिन्हें देख अखिलेश और कुंती उन्हें समझा बुझाकर बात खत्म कर दिया करते थे। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उन तीनों में कुछ ज्यादा ही मनमुटाव पैदा होने लग गया था। एक समय तो ऐसा आ गया था कि तीनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, जिसके चलते तीनों ही एक एक कर अब गांव छोड़कर अलग अलग शहर में चले जाते हैं और वहीं पढ़ाई करके जॉब कर लेते हैं और शहर में ही रहते हैं। अगर रमन अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव आता तो दोनों भाई शहर रहते, और जब जय आता तो बाकी दोनों भाई शहर रहते। कई साल हो गए थे अखिलेश को अपने तीनों बेटों को एक साथ देखे हुए। जब भी अखिलेश गांव में किसी के बेटों को एक साथ देखता, उनके बीच में प्यार देखता, तो उसे अपने तीनों बेटों की बड़ी याद सताती। घर जाकर अखिलेश बिना किसी से कुछ कहे बस जाकर अपने कमरे में बैठ जाता।
जिसे देख कुंती अखिलेश के पास जाती और उससे इस चुप्पी का कारण पूछती। अखिलेश अपने आंसू रोक नहीं पाता और कुंती के सामने रोते हुए सब कहने लगता है। कुंती की भी आंखें भर आती हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को संभालते हैं और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। दोनों माता पिता हमेशा अपने तीनों बेटों को अलग अलग बहाने कर एक साथ बुलाने की कोशिश करते, लेकिन तीनों तो जैसे ठान चुके थे कि अब चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। अखिलेश कुंती चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन हमेशा उनकी कोशिश नाकामयाब रहती, जिसके चलते अब अखिलेश काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। अपने दोस्त को इतना परेशान देख अब मोहन से रहा नहीं जाता और मोहन अखिलेश से कुछ कहता है, जिसे सुन अखिलेश काफी खुश होता है और जाकर सारी बात कुंती को बताता है, जिससे कुंती काफी परेशान हो जाती है और अखिलेश से कहने लगती है, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर उन तीनों को इस बारे में पता चल गया तो जानते भी हैं कितना कुछ हो सकता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कुंती की बात सुन अखिलेश उसे कहने लगता है, कुंती अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम कभी अपने तीनों बेटों को साथ नहीं देख पाएंगे और कौन सा मेरे ये नाटक करने से सब सच हो जाएगा। तुम्हें बस हमारे तीनों बेटों को कॉल मिलाकर यह कहना है कि मेरी तबीयत काफी खराब है। डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया है, मेरे पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और मेरी ये आखिरी इच्छा है कि मैं अपने तीनों बेटों को एक साथ हंसी खुशी रहता देखूं। अखिलेश की ये बात सुन कुंती इसे करने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन बार बार अखिलेश के कहने पर और अपने तीनों बेटों को एक साथ देखने की चाह में कुंती उन तीनों को कॉल करती है और जैसा जैसा अखिलेश ने कहा था तो वो तीनों को बता देती है। तीनों भाइयों को जैसे ही अपने पिता की खराब तबीयत के बारे में पता चलता है तो तीनों फौरन ट्रेन पकड़ गांव आ जाते हैं, लेकिन जैसे ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सबसे पहले रमन अपने पिता से मिलने के लिए आता है। इतने समय के बाद अपने बेटे को देख अखिलेश काफी खुश था। अपने पिता से हालचाल पूछने के बाद रमन अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद अब जय आता है और जय के बाद आशुतोष। खराब तबीयत का नाटक करके भी अखिलेश अपने तीनों बेटों को एक साथ नहीं देख पाता। तीनों एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में बैठे होते हैं। थोड़ी देर में कुंती उन तीनों के पसंद का खाना तैयार कर देती है। तीनों जैसे ही खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुंह बनाने लगते हैं, जिसे देख कुंती अब बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से से कहने लगती है, अगर तुम तीनों ने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया तो आज किसी को खाना नहीं मिलेगा। तीनों के तीनों भूखे रहेंगे। तीनों भाइयों को भूख तो बहुत तेज लगी थी, लेकिन एक दूसरे से नफरत के चक्कर में तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। तीनों को भूखा रहना तो मंजूर था, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठकर प्यार से खाना नहीं खाना था। जैसे ये बात अखिलेश को पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है, जिसके बाद अब अखिलेश मोहन को घर पर बुलाता है और अब दोनों मिलकर तीनों भाइयों को एक करने का अलग अलग प्लान बनाते हैं। रमन सुबह सुबह नाश्ता करके गांव में सैर के लिए निकल जाता है कि तभी रास्ते में रमन को उसके बचपन का दोस्त रवि मिलता है। रवि को देख रमन काफी खुश होता है और दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं कि तभी बातों बातों में रवि रमन के दोनों भाई जय और आशुतोष का जिक्र छेड़ देता है। शुरुआत में तो रमन भी उनकी बुराई कर रहा होता है, लेकिन अब धीरे धीरे रवि उन दोनों के बारे में काफी भला बुरा कहने लगता है। कहता है कि मुझे तो तेरे दोनों भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दोनों काफी ज्यादा घमंडी है, और भी न जाने उनके बारे में ऊट पटांग बातें करता है, जिससे अब धीरे धीरे रमन को रवि पर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्सा करते हुए कहता है कि वो जैसे भी हैं मेरे भाई हैं, माना वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पसंद है कि कोई बाहर वाला उनकी इस तरह बुराई करे। इसलिए आज के बाद
कभी उनके बारे में मेरे सामने कुछ मत कहना। इतना कहकर रमन वहां से चला जाता है, जिसे देख रवि काफी खुश होता है और अब वो सीधा जय के पास जाता है। जय के पास जाकर भी रवि पहले रमन और आशुतोष की काफी बुराई करता है, जिससे अब जय को भी धीरे धीरे परेशानी होती है और वो भी रवि को सुना देता है। और उसके बाद अब रवि आशुतोष के पास जाता है। तीनों भाई बल्कि एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन बाहर वाले के कहने पर वो चुप नहीं रहते और अपने भाइयों के लिए स्टैंड लेते हैं। दरअसल रवि को ये सब करने के लिए मोहन और अखिलेश ने ही कहा था। जैसे ये खबर अखिलेश और कुंती को पता चलती है तो वो दोनों ही काफी खुश होते हैं और अब अपने अगले प्लान को अंजाम देते हैं। तीनों भाई अलग अलग होकर अपने खेत देखने के लिए गए होते हैं कि तभी जय के पास दो गुंडे आते हैं और उससे वो फालतू में बहस करने लगते हैं। जय भी उन पर चढ़ जाता है और वो दोनों जय का कॉलर पकड़ लेते हैं, जिसे देख पहले रमन और आशुतोष तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जैसे ही वो दोनों गुंडे जय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दोनों भाई भागे आते हैं और उन दोनों गुंडों को खूब मारते हैं, जिसके बाद वो दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। वहीं अब वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने घर में आ जाते हैं और आज न जाने कितने सालों बाद एक दूसरे से मुंह बनाकर ही सही, लेकिन तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसे देख कुंती काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि चलो पहले न सही लेकिन अब सही, कम से कम तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा तो पूरी हुई। तुम तीनों भाइयों को एक साथ देखने की। कुंती की ये बात सुन आशुतोष गुस्से से भड़क पड़ता है। कहता है, माँ, अगर पिताजी मुझे दो नदियों का बंटवारा करने के लिए कहे, ये किनारों को मिलाने के लिए कहे, तो मैं वो भी कर दिखाऊंगा, लेकिन मैं इन दोनों के साथ कभी नहीं रह सकता। आशुतोष की सुन रमन भी यही कहता है और जय गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। कुंती सारी बात आकर अखिलेश को बताती है, जिससे अखिलेश काफी ज्यादा उदास हो जाता है, रो पड़ता है। न जाने कब अपने तीनों बेटों के साथ एक साथ रह पाऊंगा। अपने पति की बात सुन कुंती काफी ज्यादा उदास हो जाती है और ऐसे ही अगला दिन हो जाता है। तीनों भाई अपना अपना सामान पैक कर शहर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, जिसे देख कुंती उनके पास जाती है और कहती है, तुम्हारे पिताजी की इतनी तबीयत खराब है, फिर भी तुम तीनों भाई सिर्फ एक दूसरे से नफरत के चक्कर में अपने बीमार पिता को छोड़कर शहर जा रहे हो। कैसे बेटे हो तुम? लानत है तुम तीनों पर। तुम तीनों को तुम्हारे पिता ने इतना प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, हमेशा तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन आज जब उस पिता को तुम तीनों की जरूरत है तो तुम तीनों एक दूसरे से मुंह फेर कर जा रहे हो। आखिरकार किस बात की नफरत है तुम तीनों में? क्या तुम में से किसी ने किसी से कुछ छीना है? किसी से एक दूसरे के बारे में गलत कहा है? या तुम्हारे पिता ने तुम तीनों के हिस्से की प्रॉपर्टी को बराबर नहीं बांटा? बोलो, किस लिए तुम तीनों भाई एक दूसरे से इतनी नफरत करते हो? इतना कहते हुए कुंती अपने तीनों बेटों के सामने रोने लगती है। अपनी मां की आंखों में आंसू देख तीनों बेटे अपनी मां को संभालते हैं कि तभी अखिलेश के कमरे से गिलास गिरने की आवाज आती है। वो लोग जैसे ही कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि अखिलेश जमीन पर नीचे पड़ा है। अपने पिता को जमीन पर पड़ा देख तीनों भाई दौड़ते हुए अपने पिता के पास जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, पिताजी उठे। पिताजी, क्या हो गया आपको? आप उठ क्यों नहीं रहे? अरे तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, गाड़ी निकालो, हमें अस्पताल जाना होगा। अपने पति की ऐसी हालत देख कुंती खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन्हें अगर कुछ हो गया तो मैं तुम तीनों को कभी माफ नहीं करूंगी। समझ जाना, पिता के साथ साथ मां भी चल बसी। क्या कसूर था इनका? यही न कि तुम तीनों को साथ देखना चाहते थे ताकि कल को कोई भी तुम तीनों पर उंगली न उठा सके, पर तुम तीनों ने अपने ही पिता को मार दिया। सुनिए जी, उठिए ना, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते।
अपनी माँ की बातें सुन और अपने पिता की हालत देख उन तीनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रमन कहता है, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूं मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगा जैसे बचपन में रहता था। अपने दोनों छोटे भाइयों का काफी ख्याल रखूंगा। रमन को देख जय भी कहने लगता है, हाँ पिताजी, मैं भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करूंगा। अब हम कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आशुतोष भी यही कहते हुए अपने पिता को उठाने की कोशिश करता है। तीनों भाई अपने पिता से गले मिलकर काफी ज्यादा रोने लगते हैं कि तभी अचानक अखिलेश की आंखें खुलती हैं और वो उठकर बैठ जाता है। अखिलेश को देख अपने बेटों के साथ साथ कुंती भी काफी हैरान होती है और कहने लगती है, मुझे तो लगा कि आपको सच में कुछ हो गया है। कुंती की बात सुन अखिलेश कहता है, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला तुम्हें और अपने बेटों को छोड़कर। आखिरकार तुम तीनों ने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, ये सब मैंने नाटक किया था ताकि मैं तुम तीनों को एक साथ देख सकूं। जैसे हर कोई आसानी से एक लकड़ी के टुकड़े को तोड़ देता है, लेकिन एक लकड़ी के गठरी को तोड़ना उसके लिए नामुमकिन होता है, वैसे ही अगर तुम तीनों एक साथ नहीं रहोगे तो हर कोई तुम्हें तोड़ सकता है। तुम तीनों को हमेशा एक साथ रहना है और एक दूसरे का साथ देना है। अखिलेश की बात सुन तीनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जिसके बाद अब वो तीनों गांव में ही एक साथ हंसी खुशी रहते हैं और जीते जी अखिलेश की अपने तीनों बेटों को एक साथ देखने की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। गीदड़ का अभिमान। एक भूखा गीदड़ जंगल में भटकता फिर रहा था। भूख बड़े बड़ों को पागल बना देती है। यही हाल उस समय गीदड़ का था। वो भूख का मारा जंगल में चला जा रहा था। अचानक ही उसके सामने शेर आ गया। गीदड़ की बुद्धि चालाकी और हेराफेरी में सब जानवरों से अधिक तेज होती है। वो सदा मौके का लाभ उठाता है। ऐसा ही उस गीदड़ ने किया। उसने शेर को देखते ही बड़ी नम्रता से कहा, जंगल के राजा को गरीब गीदड़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बंधु, कहो कैसे हो? महाराज, आपके राज्य में वैसे तो प्रजा सदा सुखी ही रहती है। हां, कभी कभी मुझ जैसा छोटा जीव अवश्य दुखी हो जाता है। तुम्हें क्या दुख है गीदड़? महाराज, एक तो मैं जात से गीदड़, दूसरा अकेला, तीसरा भूखा। अब आप ही बताइए कि सुख कहां से मिले? मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख है। सुख का तो जैसे कोई सपना भी मेरे भाग्य में नहीं है। बहुत दुखी लगते हो। हां स्वामी, दुख का बोझ अब सहा नहीं जाता। सोचता हूं कि इस दुखी जीवन से तो मरना ही अच्छा है। गीदड़ ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, बस बस मित्र, रो नहीं। तुम इतने दुखी हो तो चलो मेरे साथ चलकर रहो। खाने पीने की चिंता करना अब तुम छोड़ दो। गीदड़ मन ही मन में खुश होकर शेर के साथ चलने लगा। दोनों चलते चलते गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में मांस पड़ा देखकर गीदड़ की भूख और भी तेज हो गई। मित्र, तुम्हें भूख तो लगी है ना? हां महाराज, बहुत तेज भूख लगी है। फिर पेट भरकर खा लो। देखो, सामने हाथी का मांस पड़ा है, इससे तो तुम्हारा पेट कई बार भर जाएगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। ये कहता हुआ गीदड़ उस मांस पर टूट पड़ा और उसे बड़े आनंद से खाने लगा। भूख तो कई दिनों से तड़पा रही थी, किंतु आज तो जैसे भगवान को ही उस पर दया आ गई थी, जो शेर से उसका सामना हो गया। बाकी का काम उसने अपनी चतुराई से पूरा कर लिया था। अब भला भूख की क्या मजाल जो उसे सताए। पेट भरते ही गीदड़ को नींद आ गई। वो वहीं पर ढेर हो खर्राटे भरने लगा। दूसरे दिन सुबह जब शेर शिकार को जाने लगा तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उसे पता था कि शेर अपने लिए तो शिकार करेगा ही, बस उसका बचा कुचा खाकर वो भी अपनी भूख शांत कर लेगा। फिर शेर के साथ साथ चलने से जंगल के जानवरों पर उसका जो रौब पड़ेगा वो अलग। अब तो उसकी पांचों उंगलियां घी में थी। मित्र गीदड़, तुम इस गुफा में आराम करो,
क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो। हम अभी शिकार मारकर लाते हैं। महाराज, आप ठहरे जंगल के राजा, आप इस प्रकार से अकेले जाते अच्छे नहीं लगते। राजा के साथ मंत्री का होना जरूरी है। बात तुम्हारी तो ठीक है, हम राजा होकर इस जंगल में अकेले ही घूमते फिरे, इसमें हमारी इज्जत नहीं। राजा के साथ एक मंत्री का होना जरूरी है। ठीक है, हम आज से तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। शेर ने उसी समय गीदड़ को अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनते ही कुछ ही दिन में गीदड़ के पर निकल आए। अब तो वो जंगल में बड़े आनंद से घूमने लगा। छोटे मोटे सारे जानवरों पर उसने ऐसा रौब डाला कि वे उसकी शक्ल देखते ही सहम जाते। एक दिन शेर ने उसे बुलाकर कहा, देखो मंत्री जी, तुम कल से सामने वाली पहाड़ी पर पहरा देना और मुझे ये बताते रहना कि उधर से कोई शत्रु तो नहीं आ रहा। मैं आपको कैसे बताऊंगा महाराज, आप कोई संकेत बता दें। बस शत्रु को देखते ही जोर से आवाज लगाना। तुम्हारी आवाज सुनते ही मैं आकर उसका वध कर दूंगा। उस शिकार से पहले मैं पेट भरा करूंगा, बाकी जो बचेगा वो तुम्हारे काम आएगा। जैसी आपकी आज्ञा, मैं तुरंत ही इस कार्य के लिए रवाना होता हूं। गिदड़ उस पहाड़ी पर चला गया और चारों ओर बहुत चौकसी से नजरें दौड़ाने लगा। थोड़ी देर के पश्चात गिदड़ ने एक हाथी को उस ओर आते देखा। गिदड़ ने तुरंत इसकी सूचना शेर को दी। कहा, महाराज, एक खूनी हाथी आपके क्षेत्र में घुस आया है। उसके इरादे नेक नहीं लगते। ये सुनकर शेर को बहुत क्रोध आया। वो पूरी शक्ति से दहाड़ा। उसकी आंखें अंगारों की भांति दहकने लगी। उसकी भयंकर गरज को सुनते ही जंगल के छोटे मोटे जानवर जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। शेर तेजी से उस पहाड़ी की ओर भाग रहा था। कुछ ही देर में वो पहाड़ी पर गीदड़ के पास जा पहुंचा। शेर ने हाथी को देखा तो उसे और भी अधिक जोश आ गया और बिना कुछ सोचे समझे वो हाथी पर टूट पड़ा। हाथी ने भी ऐसी चिंगाड़ मारी कि एक बार तो सारा जंगल ही हिलकर रह गया। फिर दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों के लड़ने पर ऐसा शोर उत्पन्न हो रहा था जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों, किंतु हाथी कब तक शेर से लड़ सकता था। अंत में शेर ने उसे मार गिराया और बड़े मजे से उसका मांस खाने लगा। कई दिनों के पश्चात उसे हाथी का मांस खाने के लिए मिला था। शेर फाड़ फाड़ कर हाथी का लजीज मांस खा रहा था और गीदड़ ललचाई दृष्टि से उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि कब शेर हटे और कब वो हाथी के नर मांस से अपनी भूख शांत करे। मन ही मन वो शेर को कोसता भी जा रहा था कि कमबख्त न जाने कितना खाएगा। कुछ देर बाद उसकी तपस्या रंग लाई और जीभ से अपनी मूछें साफ करते हुए शेर बोला, अब हम चलते हैं मंत्री जी, अब तुम भी अपनी भूख मिटा लो। आपने तो बहुत थोड़ा खाया है महाराज, थोड़ा और खाइए। नहीं नहीं, बस ठीक है, कहकर शेर चला गया। उसकी पीठ फिरते ही गीदड़ हाथी के शव पर टूट पड़ा। वो बड़े बड़े लोथड़े नोचता और सटक जाता। थोड़ी देर में ही उसका पेट भर गया। तब आसमान की ओर चेहरा उठाकर वो बोला, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, जो तूने शेर से मेरी मित्रता करा दी। अवश्य ही ये मेरे किसी पुण्य कर्म का प्रताप है। थोड़े दिनों में ही गीदड़ का रंग ढंग बदल गया। जब खुला खाने को मिलता है तो इंसान अपने आप को सुखी महसूस करता है और बेफिक्री तो वैसे ही इंसान को भुला देती है। यही हाल उस गीदड़ का था। उसे शेर के पास रहते हुए सारे ही सुख मिल गए थे। इन्हीं सुखों के कारण वो मोटा होता जा रहा था। देखते देखते वो इतना मोटा हो गया कि जंगली जानवर उसकी शक्ल देखते ही डरने लगे। अपने आप को अब वो इतना शक्तिशाली समझने लगा था कि उसे शेर के भी सहारे की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। मैं अब शेर की झूठन क्यों खाऊं? एक दिन उसके मन में ये विचार आया, अब तो मुझे इतनी शक्ति आ गई है कि मैं हाथी को भी मार सकता हूं। उसी समय गीदड़ शेर के पास गया और नम्रता पूर्वक नमस्कार करके बोला, हे जंगल के राजा, मुझे आपकी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए। अब तो मैं आज्ञा लेने आया हूं। मैं वास्तव में अपने घर जाना चाहता हूं। शौक से जाओ मित्र, मगर एक बात का ध्यान रखना कि जो भी खाना तुम्हें मिले उसमें से थोड़ा बहुत कल के लिए अवश्य ही बचा कर रखना। मेरे साथ रहकर तो तुम्हें खाने की फिक्र थी नहीं, किंतु महाराज आपके साथ रहकर मुझे अब शिकार करना आ ही गया है। अब मैं स्वयं ही शिकार करके अपना पेट भर लिया करूंगा। शेर ने गीदड़ की ओर बड़े ध्यान से देखा। आज ये गीदड़ बहुत
मोटा ताजा दिखाई दे रहा था। जिस दिन ये गीदड़ उसके पास आया था तब बहुत मरियल सा था, मगर मुफ्त का माल खाकर इस पर इतना मोटापा छा गया है कि देखने में ये किसी हाथी के बच्चे से कम नहीं लगता। शायद इसलिए ये अपने आप को बहादुर समझ रहा है। ये समझता है कि मोटे में ही ताकत होती है, इसकी ये भूल इसे ले डूबेगी। यही सोचकर उसे समझाते हुए शेर बोला, देखो गीदड़, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा सुख हर जीव का दिमाग खराब कर देता है। तुमने मेरे पास रहकर काफी सुख पाया है। अब तुम अपने आप को मेरी भांति ही बहादुर समझने लगे हो, मगर मेरी एक बात याद रखना कि शिकार करना हर एक के बस की बात नहीं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम मेरे पास ही पड़े रहो और सारी उम्र खाते रहो। इतना तो मैं भी समझ रहा हूं कि न तो तुम्हारा कोई घर है और न ही तुम्हें कहीं जाना है। तुम में अपनी शक्ति का अभिमान जाग उठा है और ये अच्छी बात नहीं है। एक बात मत भूलो कि घमंड का सिर नीचा होता है। हे जंगल के राजा, आपने जो कहा है वो सत्य है। मैं अपनी शक्ति के बल पर जीने का अवसर चाहता हूँ। बस एक बार मुझे अपनी शक्ति से जीने का अवसर दे दो। आप मेरे राजा भी हैं और गुरु भी, इसलिए मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। यदि तुम अपने आप को इस योग्य समझते हो गीदड़ महाराज, तो फिर आज मेरे स्थान पर राजा बनकर बैठो और मैं तुम्हारा मंत्री बनकर शिकार देखने जाया करूंगा। अर्थात आज से तुम्हारा काम मैं करूंगा और मेरा राजपाट तुम संभालो। बस जैसे ही मुझे शिकार नजर आएगा मैं तुम्हें आकर बोल दूंगा। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। यही तो वो गीदड़ चाहता था। शेर की बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। अतः तनिक हिचकिचाते हुए वो बोला, ठीक है महाराज, यदि आप कहते हैं तो ऐसा ही सही। इस प्रकार मेरी शक्ति परीक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चला शिकार की तलाश में पहाड़ी की ओर। कहकर शेर पहाड़ी की तरफ चल दिया और गीदड़ ठाठ से जमकर उसके सिंहासन पर बैठ गया। इस समय उसे इतनी खुशी हो रही थी कि न चाहते हुए भी उसके हलक से कह कहे उबल रहे थे। राजा बनने की खुशी ने उसे अंधा कर दिया था। जीवन भर वो दब्बू बना रहा था। आज एक शेर उसका मंत्री है, सेवक है और वो मालिक है। इस एहसास ने उसे पागल सा कर दिया था। दीवानावार वो कभी शेर के सिंहासन को देखता, कभी गर्व से चेहरा उठाकर दाएं बाएं का अवलोकन करता। छोटे मोटे सारे जानवर ये तो जानते ही थे कि ये गीदड़ शेर का साथी है, इसलिए सब जानवर उसे नमस्कार करते थे। मगर गीदड़ ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये जानवर केवल उसे इसलिए प्रणाम करते हैं कि वो शेर का साथी है। वो तो यही समझता था कि लोग मेरी शक्ति से डरते हैं। अहंकार हर जीव का शत्रु होता है। अभिमान उसे ले डूबता है। उधर शेर पहाड़ी पर बैठा दूर से आने जाने वाले जानवरों को देख रहा था। उसे भी जीवन में पहली बार शांति मिली थी। आज उसे कोई शिकार नहीं करना था। आज से तो शिकार करने का काम गीदड़ ही करेगा। तभी शेर ने देखा कि एक हाथी उस जंगल की ओर बढ़ा आ रहा है। स्वभाववश शेर उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, मगर अचानक ही उसे याद आ गया कि आज से तो मुझे शिकार नहीं करना, ये काम तो गीदड़ ही करेगा। शेर दौड़ा दौड़ा गुफा में गीदड़ के पास आकर बोला, महाराज उठो, शिकार आया है। हाथी, क्या कहा? हमारा शिकार आया है? अरे हम राजा हैं, हमारा काम ही शिकार खेलना है। चलो सेवक, हम चलते हैं। ये कहते हुए गीदड़ शेर की भांति दहाड़ने लगा। उसकी फटी सी आवाज सुनकर शेर मन ही मन में हंस दिया। क्यों मंत्री जी, हमारी आवाज में पूरा रौब है या नहीं? हाँ महाराज, आपकी इस आवाज को सुनकर जंगल के छोटे मोटे जानवर तो कब के भाग खड़े हुए होंगे। ऐसे ही होते हैं राजा। हमारा शरीर बिल्कुल हाथी जैसा नहीं लगता। हाँ लगता है, मगर अब जल्दी चलिए महाराज, वो हाथी। चलो मंत्री, तुम हमारे पीछे पीछे आओ, हम तुमसे पहले वहां पर पहुंचकर उस हाथी का कल्याण करते हैं। गीदड़ को तो अपने आप पर पूरा विश्वास था कि हाथी को पल भर में मार गिराएगा। आखिर ये शेर भी तो उसे ऐसे ही मारता था। हाथी पहाड़ी पर खड़ा चिंघाड़ रहा था। उधर गीदड़ भी उसे देखकर दहाड़ने लगा। उसने हाथी के सामने पहुंचकर एक लंबी छलांग लगाई और हाथी पर आक्रमण कर दिया। ऐसा ही तो शेर किया करता था। वो बिल्कुल शेर का अनुसरण कर रहा था। हाथी ने एक गीदड़ को अपने ऊपर आक्रमण करते देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। एक गीदड़ की यह मजाल कि हाथी पर आक्रमण करे, बस फिर क्या था। उसने गीदड़ को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठाया, फिर धरती पर पटक दिया।
जैसे ही गिदड़ उठने लगा तो हाथी ने अपना पांव उसके पेट पर रखकर सदा के लिए उसे मीठी नींद सुला दिया। शेर दूर खड़ा हंस रहा था। हंसते हंसते उसके मुंह से एक ही वाक्य निकला, मूर्ख बेमौत मारा गया। राजकुमारी शशिबाला। राजा विक्रमादित्य सावधानी से पुनः पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और अपने राज की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने उन्हें एक अन्य कहानी सुनाई। अवंती राज्य में शशिबाला नामक एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। एक दिन जब राजा दरबार में बैठा था तो चोल राज्य का राजकुमार वहां आया। उसने राजा से कहा कि वो राजकुमारी शशिबाला से विवाह करना चाहता था। ये सुनकर राजा को अच्छा लगा। चोल राज्य एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन राजा को सोचने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। उन्होंने राजकुमार से पूछा, तुम में क्या हुनर है? राजकुमार ने उन्हें बताया कि वो एक अच्छा तीरंदाज है। वो आवाज सुनकर ही तीर चला सकता है और उसका निशाना कभी नहीं चूकता। राजा ने कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है। आप मेरे मेहमान बनकर रहें, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। फिर राजकुमार को मेहमान खाने में भेज दिया गया। अगले दिन वैशाली के राजकुमार ने आकर शशिबाला का हाथ मांगा। राजा ने उससे भी उसका हुनर पूछा। वो बोला, मैं बहुत सुंदर रेशम काटकर कपड़े बुन सकता हूं। ये काम किसी दूसरे को नहीं आता। मैं थोड़ा सा कपड़ा अपने इस्तेमाल के लिए रखने के बाद बाकी सारा कपड़ा गरीबों को बांट देता हूं। ये कहकर वैशाली के राजकुमार ने अपने बुने हुए कपड़े का नमूना राजा को दिखाया। राजकुमार की बातें सुनकर और कपड़े की कोमलता देखकर राजा हैरान रह गया। ये तो वाकई कमाल की बात थी। राजा ने उसे भी अपने मेहमान खाने में ठहरने को कहा ताकि वो कोई फैसला कर सके। वैशाली का राजकुमार किसी भी हाल में राजकुमारी शशिबाला से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने वहां ठहरने से मना नहीं किया। वो जानता था कि इस मामले का निर्णय होने में थोड़ा समय लग सकता है। उधर शशिबाला को उसकी दासियों ने सूचना दी कि कोई राजकुमार उसका हाथ मांगने आया है। फिर उन्होंने राजकुमार के हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना दिखाया, जो शशिबाला को बहुत अच्छा लगा। वो एक राजकुमारी थी और बहुत सुंदर वस्त्र पहनती थी, लेकिन ऐसा सुंदर और कारीगरी वाला कपड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। शीघ्र ही दरबार में तीसरा राजकुमार आया। वो भी राजकुमारी से शादी करना चाहता था। उसने बताया कि वो एक महान विद्वान था। उसने वेदों और उपनिषदों का सारा ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद चेदी राज्य का राजकुमार आया। उसका दावा था कि उसे पशु पक्षियों की बोली आती है। राजा ने उसे भी अपना मेहमान बना लिया। चेदी का राजकुमार पशु पक्षियों की बोली बोल सकता था। ये बात जल्द ही सबको मालूम हो गई। महल के बहुत से नौकर और नौकरानियां इस बात की परख करना चाहते थे। वे महल के चिड़ियाघर से एक मोर और एक तोता ले आए। राजकुमार ने उनसे बातें की और उन्हें पुचकारा। ये देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा और रानी ने तय किया कि शशिबाला स्वयं अपने लिए वर का चुनाव करेगी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि वो जिस वर को पसंद करे उसके गले में वरमाला पहना दे। फिर उन्होंने तीनों राजकुमारों को बुलाकर एक साथ बैठा दिया। थोड़ी देर बाद शशिबाला अपने हाथों में वरमाला लेकर आ गई। ये कहानी सुनकर बेताल ने राजा से पूछा, राजा विक्रम, अब तू बता, राजकुमारी शशिबाला किसका चुनाव करेगी? अगर तूने सही उत्तर नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे। वे जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन राजा के पास कोई उपाय भी नहीं था। वे बोले, सुनो बेताल, कोई आदमी अपने कर्मों से ही ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय होता है। इसलिए राजकुमारी शशिबाला को एक क्षत्रिय से ही विवाह करना चाहिए। शशिबाला अपने लिए चोल देश के राजकुमार को चुनेगी, क्योंकि वो एक क्षत्रिय यानी योद्धा है। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी तीनों राजकुमार गुणी नहीं हैं, लेकिन प्रत्येक गुण का हर जगह एक महत्व होता है। राजकुमारी
ने उन तीनों राजकुमारों को भी अपने राज्य से सम्मान के साथ विदाई दी होगी तथा उनके गुण और कला की प्रशंसा की होगी। बेताल बोला, विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया। एक क्षत्रिय ही राजकुमारी की सही पसंद हो सकती है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। यह कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा फिर उसके पीछे चल दिए ताकि उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सकें। छोटी भैंस मोटी भैंस। जूनागढ़ के किसान सूरजमल के तबेले में एक छोटी और एक मोटी दो बड़ी खूबसूरत भैंसें थी। सूरजमल को अपनी दोनों भैंसों से बड़ा प्यार था। उसकी दोनों भैंसें भी एक दूसरे को सगी बहनों की तरह चाहती थी। छोटी भैंस कुछ ज्यादा शरारती और क्रोधी स्वभाव की थी, जबकि मोटी भैंस बहुत ही शांत प्रकृति की सदैव प्रेम पूर्वक रहने वाली थी। छोटी भैंस मोटी भैंस को चाची चाची कहकर पुकारा करती थी। मोटी भैंस भी छोटी भैंस को प्यार से बच्ची बोला करती थी। एक दिन जब दोपहर के भोजन के बाद मोटी भैंस जुगाली करते हुए ऊँघ रही थी, सूरजमल के घर उसका पुराना मित्र दीनदयाल आया। छोटी भैंस उस समय मस्ती में उछल कूद मचा रही थी। दीनदयाल ने घर में दाखिल होते हुए बीच राह में पड़ने वाले तबेले में छोटी भैंस को उछल कूद मचाते देखा तो सूरजमल से बोला, भाई सूरजमल, तेरी ये छटंकी तो बड़ा उधम मचा रही है। इसके कान में कोई मच्छर तो नहीं घुस गया? छोटी भैंस ने जब कान में मच्छर घुसने की बात सुनी तो उसे बड़ा गुस्सा आया। तभी उसने सूरजमल की बात सुनी, जो जवाब में दीनदयाल से कह रहा था, नहीं नहीं, ये हमेशा यूं ही मस्त रहा करती है। अच्छा, कितना दूध देती है ये? 15 सेर सुबह, 15 सेर शाम को दे देती है। सूरजमल ने कहा, बस 15 सेर? दीनदयाल ने आश्चर्य से कहा, और वो मोटी भैंस कितना दूध देती है? सुबह तो 25 सेर तक दे देती है, लेकिन शाम को 20 और 25 के बीच में सुबह से कुछ कम ही देती है। सूरजमल ने कहा, चल ये मोटी भैंस तो फिर भी ठीक है, लेकिन छोटी भैंस तो बहुत ही कम दूध दे रही है। इसे बेचकर तू एक और भैंस मोटी जैसी क्यों नहीं ले लेता? दीनदयाल ने कहा। छोटी भैंस ने जब सुना तो वो गुस्से से पागल हुई कि ये मुझे बेचने को कह रहा है, लेकिन गुस्से में एकदम पागल हुई छोटी भैंस ने वो नहीं सुना जो सूरजमल ने जवाब दिया। सूरजमल ने दीनदयाल से कहा, ना बाबा ना, इस छोटी में तो मेरे प्राण बसे हैं। ये तो इतनी मस्त है कि मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। पर ये सब छोटी भैंस ने सुना ही नहीं और उसने गुस्से गुस्से में ये सोच लिया कि आज से वो इस तबेले में नहीं रहेगी। किंतु वो छोटी थी, इसलिए अकेले घर छोड़ने की बात से उसे डर लगा, तो सोचा अपने साथ वो मोटी भैंस को भी भगा ले जाएगी। बात उन दिनों की है जब भैंसें सुबह शाम मिलाकर 60-70 सेर तक दूध दे दिया करती थी। लोग अपने घर 2 भैंसें रखकर शाही जिंदगी गुजारा करते थे। इसलिए दीनदयाल ने जो कहा सहज भाव से ही कहा था, लेकिन छोटी भैंस को इतना बुरा लगा कि जब तक दीनदयाल सूरजमल के घर रहा उसे कोसती बड़बड़ाती रही। जैसे ही दीनदयाल सूरजमल के घर से गया, छोटी भैंस ने बहुत तेजी से चिल्लाकर ऊँघती हुई मोटी भैंस को जगाया, चाची ओ चाची, उठ जाओ, अब सोने का समय खत्म हो गया। क्या हुआ बच्ची? मोटी भैंस ऊँघते हुए जुगाली करते हुए बोली। क्या हुआ? छोटी भैंस चीखी। अरे चाची, क्या नहीं हुआ? एक आदमी हमारे घर आकर हमें ही उल्टा सीधा कह गया, हमारी बेइज्जती कर गया, और तुम कहती हो क्या हुआ? अरे तो हमारा कुछ ले तो नहीं गया ना बच्ची? मोटी भैंस ने कहा। ले नहीं गया? अरे क्या कहती हो चाची, वो हमारी इज्जत उतार कर ले गया, और इज्जत से बढ़कर दुनिया में कुछ है क्या? बेइज्जत होकर इस घर में रहने से अच्छा है हम किसी नदी, पोखर, तालाब में डूबकर मर जाएं। छोटी भैंस चिल्लाई। इतना ना सोचा करे बच्ची, किसी की बात को इतना दिल से न लगाया करे। मोटी भैंस ने छोटी को समझाया तो छोटी बिफर कर बोली, मैंने तो लगा ली है दिल से, और तुमसे भी कह देती हूँ, आज रात हम ये घर छोड़ देंगे, नहीं रहेंगे इस घर में जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं। पर हम जाएंगे कहाँ बच्ची? मोटी भैंस ने शांत स्वर में पूछा। ये दुनिया बहुत बड़ी है चाची, कहीं भी चले जाएंगे, किसी और के तबेले में जाकर रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। छोटी भैंस ने भरपूर गुस्से में कहा। अच्छा अच्छा, अभी गुस्सा थूक दे, रात की रात को देखेंगे। मोटी भैंस ने छोटी भैंस को समझाया, और फिर जब रात हुई छोटी भैंस मोटी भैंस के पीछे पड़ गई। तुम चल रही हो या नहीं चाची? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें अपनी माँ से बढ़कर माना, अब तुम ही मेरा साथ नहीं दोगी
तो समझूंगी जमाने का खून सफेद पड़ गया है, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, कह देती हूँ। और आखिरकार छोटी भैंस के इमोशनल ड्रामों के चक्कर में फंस मोटी भैंस भी किसान सूरजमल का तबेला छोड़ने पर मजबूर हो गई। उसी रात छोटी भैंस मोटी भैंस सूरजमल के तबेले से निकल तो भागी, लेकिन थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद भी जब दोनों को समझ नहीं आया कि जाए तो जाए कहाँ, तो मोटी भैंस ने छोटी से पूछा, अब चलना कहाँ है बच्ची? तभी छोटी भैंस को सामने किसी अन्य किसान का तबेला दिखाई दिया। वो बोली, वो रही हमारी मंजिल चाची, आओ वहां चलते हैं। दोनों लपकर तबेले के पास पहुंची ही थी कि दो अनजानी भैंसों को अपने तबेले में आता देख तबेले का मालिक लठ लेकर आया और धाड़ धाड़ कई लठ छोटी और मोटी भैंस पर बजा दिए। दोनों हाय हाय करती पलट कर भागी। थोड़ी दूर जाकर मोटी भैंस बोली, तूने मरवा दिया बच्ची, ये तबेले वाला तो बड़ा जालिम निकला, बहुत जोर से लठ बजाया है मेरी पीठ पर। रो मत चाची, छोटी भैंस धीरे से बोली, लठ तो मेरी पीठ पर भी बजा है। हमने इस तबेले के मालिक को पहचानने में भूल कर दी, लेकिन किसी दूसरे तबेले में जरूर हमारा अच्छा स्वागत सत्कार होगा। दुनिया के सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हाँ ये तो है। मोटी भैंस ने छोटी भैंस की बात पर सहमति में सिर हिला दिया। वो भी इसलिए हिला दिया क्योंकि और कोई प्रतिक्रिया उसकी समझ में ही नहीं आई। रात को लगभग हर तबेले के फाटक बंद होने और अंधेरे के कारण कुछ भी ठीक से नजर न आने के कारण छोटी और मोटी भैंस जगह जगह भटकती रही। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी और दोनों भैंसों को अपने अपने थनों में दूध भरा नजर आने लगा, एक तबेले का खुला द्वार दिख गया। चलो चाची, वो रही हमारी मंजिल, छोटी भैंस ने खुश होकर कहा और फिर दोनों ही खुशी खुशी उस तबेले में घुस गई। तबेले के मालिक ने जब दो नई भैंसों को अपने तबेले में देखा तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे कमला बिमला की माँ, देख तो किसकी भैंसें हमारे तबेले में आ गई, जल्दी से 3-4 बाल्टी ला, खूब दूध भरा है इनके थनों में, दूध निकाल लेते हैं। छोटी भैंस ने खुशी से चहकते हुए मोटी भैंस से कहा, देखा चाची, है ना ये सही जगह, यहाँ हमें खूब मान सम्मान मिलेगा। लेकिन हुआ ये नहीं। उस तबेले के मालिक ने उन दोनों के थनों से सारा दूध निकाल लिया, फिर डंडे मार मार कर तबेले से निकाल दिया कि जिसकी भैंस है वो ढूंढता हुआ आ गया तो चोरी का इल्जाम मत्थे लग जाएगा। अपना दूध लुटाकर एक बार फिर बेघर हुई छोटी और मोटी भैंस एक निर्जन रेतीले स्थान पर खड़ी होकर बतियाने लगी, अब हम कहाँ जाएं बच्ची, भूख भी बहुत लग रही है और यहाँ तो कहीं घास भी नहीं है। हम जंगल की ओर चलते हैं चाची, वहां कहीं न कहीं खाने को घास तो मिलेगी। छोटी भैंस ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। मोटी भैंस ने कहा। दोनों जंगल की राह ढूंढते ढूंढते आखिर जंगल तक पहुंच गई, लेकिन जंगल के शुरू में कहीं कोई घास नहीं दिखी तो आगे बढ़ घने जंगल में पहुंच गई। छोटी भैंस तेज और आगे आगे चल रही थी, इसलिए मोटी भैंस एक बार काफी पीछे रह गई। तभी दो शिकारी भेड़ियों ने छोटी भैंस को देख लिया और उसे दोनों तरफ से घेर लिया। मजा आ गया कालू, आज तो इस छोटी के मांस की दावत उड़ाते हैं। एक भेड़िया दूसरे से बोला, हाँ यार लालू, इससे तो हम दोनों का कई दिनों का काम चल जाएगा। चल तू आगे से झपट्टा मार, मैं पीछे से इसकी खाल उधेड़ता हूँ। दूसरा भेड़िया बोला। उनकी बातें सुन छोटी भैंस की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बड़े जोर से चिल्लाई, चाची, और तब अपने नुकीले सींगों को आगे किए मोटी भैंस अपनी छोटी को बचाने के लिए आंधी तूफान की तरह दोनों भेड़ियों की ओर लपकी तो भेड़ियों के होश गुम हो गए। वे तो छोटी भैंस को अकेला समझ रहे थे। मोटी भैंस का रौद्र रूप देख दोनों भेड़िए दुम दबाकर भाग निकले। छोटी भैंस मोटी भैंस से लिपट कर रोने लगी, तुमने बचा लिया चाची, जरा भी देर कर देती तो। मोटी भैंस ने जीभ से चाटते हुए छोटी को ढेर सारा प्यार किया और उसे ढाढ़स बंधाया। फिर वो घास की तलाश में जंगल में भटकती रही, लेकिन न जाने जंगल की मिट्टी कैसी थी, कहीं घास दिखाई नहीं दी। दोपहर हो गई और छोटी भैंस मोटी भैंस भूख से तड़पने लगी थी। अब तक तो सूरजमल उन्हें ढेर सारा चारा खिला देता था, उन्हें नहला धुला देता था, पर आज उनका पेट पूरी तरह खाली था। जंगल में घूमते घूमते एक जगह उन्हें एक तालाब दिख गया। बड़ी थकान हो रही है चाची, छोटी भैंस मोटी भैंस से बोली। तालाब में नहा लूं? मुझे तो यहाँ का पानी गंदा लग रहा है, मोटी भैंस बोली। फिर एक साथ दोनों का एक ही तालाब में उतरना ठीक नहीं, कहीं दलदल हुआ तो फंस जाएंगे। पर मैं तो नहाऊंगी। छोटी भैंस तालाब में कूद गई, लेकिन कूदते ही उसकी आंखें फट पड़ी। दूसरे किनारे पर एक मरियल सा शेर खड़ा तालाब से पानी पी रहा था। छोटी को देखते ही दहाड़ कर बोला, वाह भगवान, कितना अच्छा मांस है इसका, आज तो तगड़ी दावत उड़ाऊंगा।
चाची, छोटी भैंस डर के मारे चिल्लाई तो मोटी भैंस ने मरियल शेर को देखा तो सींग उठा दूसरे किनारे की ओर दौड़ी। हट्टी कट्टी मोटी भैंस को अपनी ओर आता देख शेर पानी पीना भूल गया और पलटकर भाग निकला। छोटी भैंस भी पानी से बाहर निकल गई और बोली, नहाने का मूड ही खराब हो गया, चलो चाची यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हाँ चल, मोटी भैंस ने कहा और दोनों आगे बढ़ी ही थी कि कानों में फुफकारती हुई आवाज आई, कहाँ चल, रुक जाओ दोनों, बहुत दिनों से मैंने किसी हट्टे कट्टे शिकार को नहीं डसा, आज तुम दोनों को डसूंगा। छोटी भैंस और मोटी भैंस ने आवाज की ओर सिर उठाकर देखा। सामने कुंडली मारे एक भयंकर अजगर बैठा था। क्या नाग देवता, हमें डसकर तुम क्या पाओगे? कुछ भी नहीं, थोड़ा सब्र करो, शाम हो रही है, अब हमारा दूध निकालने का समय होने वाला है, हमारा दूध पियोगे तो तुम्हारी आत्मा तक प्रसन्न हो जाएगी। मोटी भैंस ने अजगर को समझाया। बात अजगर की समझ में आ गई। बोला, हाँ ठीक है, बहुत दिनों से मैंने किसी भैंस का दूध पिया भी नहीं है, दूध पिलाकर तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। और थोड़ी देर बाद नाग देवता ने खूब छक्कर छोटी भैंस मोटी भैंस का दूध पीकर वहां से प्रस्थान किया। अब कहाँ चलना है बच्ची? मोटी भैंस ने थके थके और निढाल स्वर में छोटी भैंस से पूछा। छोटी भैंस थोड़ी देर तक तो चुप रही, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, वापस घर चलते हैं चाची। ये सुनते ही मोटी भैंस खुशी से झूम उठी और फिर दोनों भैंस वापस सूरजमल के तबेले की दिशा में भागी। लेकिन तब तक वापस पहुंची रात हो चुकी थी और तबेले के बाहर आती सूरजमल की पत्नी की दुखी और पीड़ित आवाज उनके कानों में पड़ी, जो कह रही थी, अजी कुछ तो खा लो, सवेरे से भूखे हो। कैसे खा लूं? सूरजमल की रोती हुई आवाज आई, मेरी जान तो अपनी बच्चियों में अटकी हुई है, खाना चाहूं भी तो एक निवाला हलक से नीचे नहीं उतरेगा। और जो लोग जानवर पाला करते हैं जानते ही होंगे कि इंसान का जानवरों के प्रति प्यार ऐसा ही होता है। जब डरते डरते झिझकते झिझकते छोटी भैंस और मोटी भैंस फिर से अपने तबेले में दाखिल हुई तो सूरजमल की जान में जान आई और वो लपक कर छोटी भैंस से लिपट गया। फिर फूट फूट कर रोते हुए बोला, कहाँ चली गई थी मेरी बिट्टो? ऐसे कभी कोई बिना बताए घर छोड़कर जाता है क्या? मैं तो मर ही जाता, तुम दोनों के बिना तो मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता। छोटी भैंस की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मोटी भैंस की आंखें भी आंसुओं से भीगती चली गई। सूरजमल कहे जा रहा था, समाना बहुत खराब है मेरी बच्चियों, ऐसा कभी कोई अपना घर छोड़कर नहीं जाता। तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो जो फिर कभी मुझे छोड़कर घर से बाहर गई। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जरा से गुस्से में अपना घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। याद रहे, सारी दुनिया में आपके अपने घर से साफ सुथरी सुरक्षित जगह आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। इसलिए हमेशा क्रोध करने से तो बचे ही, क्रोध में घर छोड़ने का तो कभी ख्याल भी न करें। अपना घर सदैव स्वर्ग समान होता है। अपने घर और अपने लोगों के बीच आप जितनी खुशियां पा सकते हैं संसार के किसी कोने में नहीं मिल सकती। वो वानर राज और दुष्ट राजा। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का बहुत शौक था। उस नगर में बंदर बहुत थे और बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर चालाक था जिसको वानर राज कहा जाता था। वो सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था, कई नियम और अच्छी व्यवहारिक बातें भी सिखाया करता था। सब बंदर भी अपने सरदार की आज्ञा का पालन करते थे। उस राजा के पुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानर राज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में राजा के छोटे पुत्र के वाहन के लिए कई बकरियां और बकरे भी घूमते थे। वो उन बकरे पर चढ़कर सवारी करता था और उनके साथ खेलता था। उनमें से एक काले रंग का बकरा बहुत लोभी था। वो जब भी जी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उस बकरे से काफी तंग हो गए थे। वो उसे कई बार जलती हुई लकड़ी से मारते थे और बाहर निकाल देते थे और बकरा भागकर घुड़साल में यानी कि घोड़ों के अस्तबल में छुप जाता था। लेकिन वो बकरा हर बार मौका मिलने पर रसोई में जाकर सब रसोइयों को परेशान कर देता था। वहां मौजूद कई बंदर भी ये नजारा रोज देखते थे। वानर राज को जब ये बात पता लगी तो वो चिंतित हो गया। उसने सोचा ये कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण भी बन सकती है। कारण ये कि जिस दिन कोई नौकर इस बकरे को जलती हुई लकड़ी से मारेगा उसी दिन ये बकरा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। घोड़ों के जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी, तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद वानर राज ने सभी बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दें और वहां न जाएं। किंतु उस समय बंदरों ने वानर राज की बात को नहीं सुना,
क्योंकि राजगृह में उन्हें कई तरह के मीठे मीठे फल और खाने के सामान मिलते थे और वे काफी खेलते कूदते थे, तो उन्हें छोड़कर वो कैसे जाते। फिर उन्होंने वानरराज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजा के पुत्रों के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर हमेशा के लिए जंगल में नहीं रह सकते। ये सुनकर वानरराज की आंखों में आंसू आ गए और वानरराज ने दुखी होकर कहा, मूर्खो, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। ये सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, तुम्हारी जान ले लेगा। ये कहकर वानरराज स्वयं सब छोड़कर वन में रहने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानरराज ने सब बंदरों को सावधान किया था। वो लालची बकरा जब रसोई में गया तो गुस्से में एक नौकर ने जलती हुई लकड़ी उस पर फेंकी। बकरे के बाल जलने लग गए। वहां से भागकर वो घोड़ों के अस्तबल में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अस्तबल में रखी घास में आग लगने लग गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए, कुछ रस्सी छुड़वाकर अस्तबल से बाहर भाग गए। बंदर ये देखकर पेड़ों में छुप गए और घबरा गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल कुछ वैद्यों को राजगृह में बुलवाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदर की चर्बी का मरहम बनाकर लगाया जाए तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। राजा को बंदरों से ज्यादा अपने घोड़ों की चिंता थी, इसलिए राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दे दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वानरराज को जब अपने वंश के खत्म होने का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हो गया। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वो इसी चिंता में रहने लगा और राजा से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। एक बार सोचते सोचते वानरराज चलते हुए वन में काफी दूर पहुंच गया और उसे वहां एक ऐसा तालाब मिला जिसके किनारों पर मनुष्य के पैरों के निशान थे, लेकिन वो सिर्फ तालाब की तरफ जाने के निशान थे, वापस आने का एक भी निशान नहीं था। इससे वानरराज को ये मालूम पड़ा था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए होंगे वो कभी वापस नहीं आए, सब मर गए। कुछ तो है इस तालाब में। वो समझ गया कि यहाँ अवश्य ही कोई नरभक्षी, मगरमच्छ या ऐसा जानवर है जिसने उन मनुष्यों को खा लिया होगा। उसका पता लगाने के लिए वानरराज ने एक उपाय किया। उसने एक कमल नाल लेकर उसका एक सिरा तालाब के अंदर डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक सुंदर चमकदार कंठहार धारण किए हुए एक बड़ा मगरमच्छ निकला। उस मगरमच्छ ने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए जो कोई भी आया वो कभी वापस नहीं लौट कर गया। तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके तीव्र बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा से काफी प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा, कोई भी एक वर मांग ले। वानरराज ने पूछा, मगर राज तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगर राज ने कहा, जल में तो मैं सैकड़ों हजारों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ, लेकिन भूमि पर एक मक्खी को भी नहीं खा सकता। वानरराज, ठीक है, एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम ये कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। मगर राज ने उसे वो कंठहार दे दिया। वानरराज कंठहार पहनकर उस राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। वो वास्तव में काफी सुंदर और आकर्षक था। और जब राजा ने वो कंठहार देखा तो पूछा, वानरराज, ये कंठहार तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये काफी मनमोहक है। वानरराज ने बताया, राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो कोई भी गोता लगाता है उसे ही वो कंठहार मिल जाता है। राजा ने भी उत्तेजित होकर इच्छा प्रकट की कि वो भी उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे उसे भी एक कंठहार की प्राप्ति हो जाएगी। तभी राजा के परिवार, पुत्रों और कुछ दरबारियों ने भी कहा कि वो सब भी उस तालाब में गोता लगाएंगे, क्योंकि उन्हें भी कंठहार चाहिए। तो अगले दिन राजा समेत सभी लोग वनराज के साथ उस तालाब पर पहुंच गए। किसी को ये न सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। उनकी कंठहार पाने की तृष्णा ने सबको अंधा बना दिया। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है, लखपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर खत्म होने को हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे उसके काल के मुख तक ले आई। सुबह होने पर सब लोग तालाब में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानरराज ने राजा से कहा,
आप थोड़ा ठहर जाएं, पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए। आप मेरे साथ तालाब में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे ज्यादा कंठहार मिल सकते हैं। जितने लोग तालाब में गए सब डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें देरी होते देख राजा ने चिंतित होकर वानर राज की ओर देखा। वानर राज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब साथियों, पुत्रों और सिपाहियों को तालाब में बैठे एक राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल और सेना को नष्ट कर दिया है। मुझे मेरा बदला लेना था, मैंने ले लिया। अब जाओ, राजमहल में वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानर राज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यवहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वानर राज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से ही देना व्यवहारिक नीति है। लोहार की कैद में यमराज। कई सदियों पहले एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। एक दिन घूमते हुए रात में वे एक लोहार की दुकान पर पहुंचे और रात बिताने की जगह मांगी। लोहार ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और भोजन खिलाकर अपने घर में सुलाया और स्वयं बाहर मैदान में जाकर सो गया। सुबह उठने पर उसने सबको नाश्ता कराया और बोला, यदि आपको कोई असुविधा हुई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। महात्मा जी बोले, बेटा, हम तेरी सेवा से प्रसन्न हैं और तुझे 3 वरदान देना चाहते हैं, जो चाहे सो मांग ले। पहले तो लोहार सकुचाया और फिर सोचकर बोला, महात्मा जी, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान दीजिए। तथास्तु। महात्मा जी बोले, दूसरा वर और मांगो। लोहार ने मांगा कि उसे जीवन भर काम की कमी न रहे। महात्मा जी ने वो वर भी दिया और तीसरा वर मांगने को कहा। लोहार कुछ और न कह सका, पर फिर एकदम बोला, आप मेरी जिस कुर्सी पर बैठे थे उस पर जब भी कोई दूसरा बैठे तो मेरी मर्जी के बिना उठ न सके। ऐसा ही होगा, कहकर महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। जैसे महात्मा जी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। लोहार के सभी संगी साथी रिश्तेदार एक एक करके अपना समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए, पर लोहार वैसा का वैसा हट्टा कट्टा रहा। उसकी दुकान पर काम की कोई कमी नहीं थी। वो दिन भर गाने गाता और लोहा पीटता रहता, पर एक न एक दिन तो सभी का समय समाप्त होता है। लोहार के वरदान के 100 वर्ष पूरे होते ही साक्षात यमराज उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए और उसे साथ चलने को कहा। लोहार अपना समय पूरा हुआ देख पहले तो घबराया, फिर संभल कर बोला, आइए यमराज जी, मैं जरा अपने औजार संभाल कर रख दूं, तब तक आप इस कुर्सी पर विराजिए। यमराज कुर्सी पर बैठे ही थे कि लोहार ठाका मारकर हंसा और बोला, अब आप यहां से मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकते। यमराज ने बड़ी कोशिश की पर कुर्सी से उठ ही न सके। लोहार उन्हें वहीं बैठा छोड़कर खिलखिलाता हुआ निकल गया। यमराज को अपनी कैद में पा लोहार को मृत्यु का कोई डर न रहा और इस खुशी में उसका दावत उड़ाने का मन किया। उसने एक मुर्गे को पकड़कर पकाने की सोची। जैसे ही लोहार ने उसकी गर्दन काटी, वो गर्दन फिर जुड़ गई और मुर्गा फड़फड़ाता हुआ भाग निकला। ठहर शैतान की औलाद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोहार मुर्गे के पीछे दौड़ा पर उसे पकड़ ना पाया। तब उसने एक बकरे को काट डाला, पर घोर आश्चर्य, बकरा भी पुनः जीवित होकर उसके हाथ से निकल गया। लोहार को एकदम विचार आया और वो अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, मैं भी कैसा मूर्ख हूं। जब स्वयं यमराज ही मेरी कैद में है तो किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? तो क्या मैं अब कभी अपने पसंद का मुर्गा या बकरा नहीं खा सकूंगा? उसने सोचा। पर यमराज को छोड़ने का मतलब था खुद अपनी मौत को दावत देना। चलो, दलिया और खिचड़ी से ही गुजारा कर लूंगा, जान तो सलामत रहेगी, उसने सोचा। पर अगला साल आते आते मुसीबतें बढ़ने लगी। किसी के भी न मरने के कारण जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। लाखों मच्छर, मक्खियां, कीड़े मकोड़े, चूहे और मेंढक आदि
पैदा हुए और उन्होंने खेतों और खलिहानों में रखी सारी फसलें अनाज खत्म कर डाला। पेड़ पौधों का एक एक फल पक्षियों और कीड़ों ने खा डाला। नदियां और समुद्र मछलियों, मेंढकों और अन्य पानी के जीवों से इतने भर गए कि उनमें से बदबू आने लगी और उनका पानी पीने के लायक नहीं रहा। आकाश टिड्डों और मच्छरों से भरा होने के कारण काला दिखाई पड़ने लगा। धरती पर ऐसे भयानक सांप और अन्य जीव रेंगते थे जो किसी को भी काटे तो वो तुरंत मर जाए। पर मौत आ किसको सकती थी? यमराज तो लोहार की कुर्सी से चिपके पड़े थे। लोहार को ये सब विनाश देखकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उसको अब जाकर पता चला कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है। लोहार दौड़ता हुआ अपनी दुकान पर पहुंचा और यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज ने उसकी गर्दन में अपना फंदा डाला और उसे यमलोक ले गए। धीरे धीरे सब कुछ समान रूप से चलने लगा। गोपाल ने बनाया जुलाहे को पंडित। गोपाल के खेतों के पास एक जुलाहे का मकान था। नाम था दीनू। वो एक सीधा सादा व्यक्ति था, लेकिन उसकी बड़ी इच्छा थी कि लोग उसे विद्वान माने, उसे पंडित कहें। अब जुल्हा तो ठहरा एक छोटी जाति का आदमी। उसे पंडित कौन कहता? किसी के सामने यदि वो अपनी इच्छा को व्यक्त करता तो लोग उसे पागल समझते। कहते हैं कि जुल्हा होकर पंडित बनने चला है। दिन रात दीनू के मन में यही बात घुमड़ती रहती थी, लेकिन बेचारा मन महसूस कर रह जाता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों न गोपाल से पूछा जाए। गोपाल बहुत चतुर व्यक्ति है, वो मेरी इस इच्छा को पूरी करने का उपाय जरूर सुझा देगा। ऐसा विचार कर वो गोपाल के घर पहुंचा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। गोपाल की पत्नी ने उससे कह दिया कि वे अभी दरबार से नहीं आए। दीनू मन में विचार करने लगा कि वो गोपाल के लौटने की प्रतीक्षा करे या वापस घर लौट जाए। लेकिन फिर उसने गोपाल की प्रतीक्षा करने का निर्णय कर लिया। संयोगवश उसी समय गोपाल दरबार से लौट आया। दीनू को एक वृक्ष के नीचे खड़ा देखकर उसने पूछा, दीनू भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था गोपाल भाई, दीनू ने कहा। अब तुम ही मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो। रुपए पैसों की जरूरत पड़ गई है क्या? गोपाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं भैया, ईश्वर की कृपा से गुजारा तो खूब अच्छी तरह से हो रहा है, दीनू ने कहा। तब फिर दीनू ने तब अपनी समस्या बता दी। गोपाल कुछ देर तक दाएं हाथ की उंगली से अपना मस्तिष्क ठकठकाता रहा। फिर बोला, दीनू भाई, एक तरकीब है तो सही जिसे लोग तुम्हें पंडित कहने लगेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा खतरा भी है। पंडित कहलाने के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूं गोपाल। तुम वो उपाय मुझे बता दो। उपाय बड़ा सरल है। कल तुम राज दरबार जाने वाले चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो तुम उसे मारने के लिए दौड़ना। बस फिर देखना, तुम जहां जाओगे लोग तुम्हें पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। गोपाल की इस युक्ति को सुनकर दीनू बहुत खुश हुआ। अगले दिन जैसे ही राजमार्ग पर आवाजाही होने लगी, वो चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद गोपाल भी वहां जा पहुंचा। सड़क से कुछ हटकर लड़कों का एक दल खेल रहा था। गोपाल ने उन लड़कों के पास जाकर बता दिया कि चौराहे पर खड़ा व्यक्ति पंडित कहने पर बहुत चिढ़ता है। तुम लोग चाहो तो उसे चिढ़ाकर आनंद ले सकते हो। बस फिर क्या था, सारे लड़के पहुंच गए दीनू के पास और उसे पंडित पंडित कहकर चिढ़ाने लगे। दीनू उन्हें मारने के लिए दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। अब और लोग भी पंडित पंडित कहकर दीनू को चिढ़ाने लगे। दीनू ज्यों-ज्यों लोगों पर चिढ़ता, त्यों-त्यों लोग उसे और भी चिढ़ाते। इस प्रकार थोड़े से समय में ही दीनू मूर्ख पंडित के नाम से मशहूर हो गया।
जब दीनू का मतलब हल हो गया तो उसने गोपाल के कहने के अनुसार चिढ़ना बंद कर दिया, किंतु लोगों ने उसे पंडित कहना बंद नहीं किया। गोपाल की चतुराई से दीनू की जीवन भर की साध पूरी हो गई। छोटी सी बात। पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक गुरुकुल में अनेक बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। आचार्य अपने परिवार के साथ गुरुकुल में ही रहते थे। उनकी एक बहुत प्यारी बेटी थी जिसका नाम राई था। राई जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार थी। वो घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करती और हर रोज नदी से पानी लाने जाती। उसकी माँ गुरुकुल के एक लड़के को रोज उसका घड़ा उठवाने को भेजती। इस तरह उसने सभी लड़कों की बारी लगा रखी थी। एक दिन जब दामोदर नाम के लड़के की घड़ा उठवाने की बारी आई तो वो इसी दिन के इंतजार में था। वो बड़ा खुश हुआ। मन ही मन राई को वो पसंद करता था। दामोदर को साथ ले राई नदी किनारे पर पानी भरने पहुंची। जब राई पानी भरने लगी तो दामोदर एक ओर जाकर चुपचाप बैठ गया। राई पानी भर चुकी तो उसने दामोदर से घड़ा उठवाने को कहा तो दामोदर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी एक शर्त है, अगर तुम इसे पूरा करोगी तो मैं तुम्हारा घड़ा उठवा दूंगा। राई तुनकते हुए बोली, देखो, तुम्हें मां ने घड़ा उठवाने को मेरे साथ भेजा है, तुम सीधी तरह घड़ा उठवाते हो या नहीं। उसके बहुत कहने पर भी जब दामोदर ने घड़ा नहीं उठवाया तो उसने झल्लाते हुए कहा, अच्छा बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, मगर कोई ऐसी वैसी शर्त होगी तो मैं नहीं मानूंगी। दामोदर बोला, अरे नहीं नहीं, ये तो बड़ी छोटी सी शर्त है। तुम अपने हाथ में पानी लेकर कहो, राई के भरतार दामोदर। राई ना समझ तो थी नहीं, जो उसकी बात का अर्थ न समझती। वो नाराज होते हुए बोली, जाओ, मैं नहीं कहती। दामोदर कुछ दूर जाकर मुंह फेर कर बैठ गया। बेचारे राई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने दामोदर से कई बार विनती की मगर वो नहीं माना। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। राई को घर जाने में देर हो रही थी। उसने हर कोशिश करके देख ली लेकिन दामोदर नहीं माना। अंत में जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो दामोदर की बात मान गई। मुंह बिचकाते हुए कहा, ठीक है, मैं यह कह देती हूं, अब तो घड़ा उठवा दो। दामोदर मारे खुशी से उछलता हुआ बोला, तो फिर जल्दी से कहो। राई ने दामोदर को मन ही मन कोसते हुए हाथ में 3 बार पानी लेकर कह दिया, राई के भरतार दामोदर। राई के कहते ही उसने मुस्कुराते हुए घड़ा उठवा दिया। वो दामोदर की बातों से नाराज थी। गुस्से से पैर पटकती घर पहुंची। मां ने उसे गुस्से में देखा तो उससे पूछने लगी, बेटे क्या बात है, तू इतने गुस्से में क्यों है, मुझे बता। राई ने रोते हुए मां को सारी बात बता दी। ये सुन मां मन ही मन बड़ी खुश हुई। दामोदर अच्छा लड़का था। राई के पिता भी उसे पसंद करते थे। उन्होंने राई का विवाह दामोदर के साथ करने का निश्चय पहले से ही कर रखा था। राई की मां ने दामोदर से पूछा, बेटा तुम्हारे घर में माता पिता के अलावा और कौन कौन है। दामोदर ने उदास होकर कहा, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। राई के माता पिता ने अच्छा सशुभ मुहूर्त देखकर अपनी बेटी का विवाह दामोदर के साथ कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद दामोदर ने राई से कहा, मैं काफी समय से अपने घर नहीं गया हूं, अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। राई ने बड़ी हैरानी से पूछा, तुमने तो हमें बताया था कि तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है और अब कहते हो कि तुम अपने घर जाना चाहते हो। दामोदर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर में सभी लोग हैं। मैं तुम्हें मन ही मन बहुत चाहता था, इसलिए तुम्हें पाने की खातिर मैंने ये झूठ बोल दिया था। राई ने नाराज होते हुए कहा, तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। दामोदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुमसे मेरा विवाह कैसे होता। ये कहकर दामोदर चलने लगा। तब राई ने रोते हुए पूछा, तुम तो चले जाओगे लेकिन मेरा क्या होगा। दामोदर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम जरा भी फिक्र मत करो, मैं वहां पहुंचते ही सब कुछ ठीक कर तुम्हें अपने पास बुलवा लूंगा। जब मैं हंस द्वारा गहने कपड़े भेजूं तो तुम हंस को मोतियों की ये माला दिखा देना, वो तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम चली आना। राई ने उसकी बात मान ली। दामोदर ने अपने गले से मोती की माला उतारकर उसे दे दी और चला गया। दामोदर ने अपने घर पहुंचकर गहने और कपड़े एक पोटली में बांधकर अपने हंस के गले में लटकाते हुए उसे समझाया, इस पोटली की चीजें उसी को देना जो तुम्हें मोतियों की माला दिखाए।
उसकी ये सारी हरकतें दरवाजे के पीछे खड़ी उसकी पहली पत्नी रुक्मणी देख सुन रही थी। उसको दामोदर के हाव भाव से पहले ही शक हो गया था। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। वो समझ गई कि उसका पति उसके लिए सौतन ला रहा है। वो मन ही मन सौतिया ढा से जलने लगी। वो मोतियों की एक माला ले तुरंत घर से बाहर आ गई। उसने हंस को मोतियों की माला दिखाकर रोक लिया और फिर उसके गले से लटकती पोटली उतारकर उसे खोलकर देखा तो उसके जलन की सीमा न रही। उसने दूसरी पोटली हंस के गले में लटका दी, जिसमें उसने गेरुओं कपड़े, तुलसी की माला और भभूत आदि चीजें रख दी थी। हंस दूसरी पोटली लेकर उड़ गया। उड़ते उड़ते वो राई के नगर में पहुंचा। राई तो उसका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। उसे देखते ही वो खुशी से झूम उठी। उसने मोतियों की माला हंस को दिखाकर रोक लिया और उसके गले से लटकती हुई पोटली को खोलकर देखा। देखते ही वो बेचारी सन्न रह गई, मगर वो करती भी क्या। अपने आप को संभालते हुए उसने पति की आज्ञा मानकर उसी को अपनी किस्मत समझ लिया। गेरुआ वस्त्र पहन लिए, भभूत सारे बदन में लगाकर, तुलसी की माला हाथ में लेकर वो दामोदर का नाम जपते हुए तुलसी चौरे की परिक्रमा करने लगी। इस तरह परिक्रमा करते करते उसे काफी समय हो गया और वो जमीन में धंस गई। उधर दामोदर राई की राह देखते देखते थक गया। उसे उसकी याद सताने लगी। वो सोचने लगा, राई न जाने किस हाल में होगी, चलकर देखना चाहिए। बहाना बनाकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते वो राई के घर पर आया। राई को इस हाल में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वो समझ गया कि हो न हो इसमें जरूर रुक्मणी का हाथ है। वो राई के पास गया और उसे सारी बातें बताई और समझा बुझाकर उसे साथ लेकर अपने नगर में पहुंचा। उसे कुम्हार के घर में ठहराकर अपने घर चला गया। जाते समय उसने राई से कहा, मैं घर से लोगों को गाजे बाजे के साथ भेजूंगा, तुम चली आना। और भी बहुत सारी बातें उसे वो समझा गया। घर पहुंचते ही दामोदर पेट दर्द का बहाना बनाते हुए तड़पने लगा। सभी लोग उसकी ये दशा देखकर घबरा उठे। उन्होंने वैद्य हकीम सबको बुलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो पहले से भी ज्यादा छटपटाने लगा। घर के सभी लोग उसे ऐसी हालत में देख परेशान हो उठे थे। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। बड़ी मुश्किल से दामोदर ने कराहती आवाज में कहा, मैंने सुना है कुम्हार के घर एक मेहमान आई हुई है। वो पेट की बड़ी अच्छी मालिश करती है। हाय, मेरा दम निकला जा रहा है। तुम लोग उसे जल्दी से बुलवाओ। घर के सभी लोग दौड़े दौड़े उसे बुलाने गए। राय ने बड़ी होशियारी से कहा, मैं पराये मर्द के पेट की मालिश नहीं करती। उन लोगों ने उसे खूब समझाने की कोशिश की। उसे ये भी बताया कि उसकी हालत काफी नाजुक है, पर वो टस से मस नहीं हुई। वे सभी अपना सा मुंह बनाए अपने घर आ गए। दामोदर को पूरी बात बता दी। दामोदर ने झूठ मूठ के दर्द से छटपटाते हुए कहा, मेरा दर्द तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। अब तो मैं मरा। अब इसमें इतना सोचने विचारने की क्या बात है। उसे तुरंत ही बहू बनाकर ले आए, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। घर के सभी लोग गाते बजाते उसे लाने के लिए गए और उसे पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर ले आए। घर आते ही राय ने दामोदर के पास जाकर उसके पेट पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही उसका दर्द तुरंत ही गायब हो गया। रुक्मणी अभी तक अपने पति की सारी नौटंकी देख रही थी। वो उसकी सारी चालाकी समझ गई थी। जब उससे रहा नहीं गया, तब वो दामोदर पर बरसते हुए बोली, तुम पर तो मुझे पहले से ही शक था, इसलिए मैं तुम्हारी सभी हरकतों पर नजर रखती थी। अगर मैं चाहती तो तुम्हारे इस पेट दर्द की नौटंकी का भेद घर के सभी लोगों को बता देती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अपनी पहली पत्नी रुक्मणी को उसने कभी इतना क्रोध करते नहीं देखा था, लेकिन आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। रुक्मणी खुद अपने को संभालते हुए बोली, मुझे राय से कोई शिकायत नहीं है। इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? ये तो तुम्हारे छलावे में आ गई। रुक्मणी ने जब राय से पूछा तो राय ने अपने विवाह की सारी घटना सुनाई। रुक्मणी के आगे दामोदर की एक न चली। रुक्मणी और राय दोनों ही अब उसकी पत्नियां थीं। दोनों ही पति को बहुत चाहती थी। उन्होंने दामोदर को माफ कर दिया। रुक्मणी ने अंत में मुस्कुराते हुए पति से कहा, इतना छल प्रपंच करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम्हें सीधे ही इसे घर ले आना था। उसने राय को गले से लगा लिया। उस दिन से सब मिलकर अच्छी तरह से रहने लगे।